शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्दस्मितमुकाम्बोजं महनीयगुणार्णवं मधुराभाषिणं शान्तं सर्वभूतदयापरं भक्तवात्सल्यजलधिं परमानन्दविग्रहं ज्ञानानन्दं प्रपन्नोऽस्मि निर्मलज्ञानसिद्धये। गणपति बप्पा ज्ञानानंदगिरी स्वामीगढ़ महाराज की जय। गुड इवनिंग, warm welcome to all. So there is a shloka that I said and that I've been saying through the Jnanananda Swamigal's Leela Charit. Mandasmita mukam bhojam mahaniya gunarnavam madhura bhashinam shantam sarvabhuta dayaparam भक्तवात्सल्य जलधिम परमानंद विग्रहम ज्ञानानंदम प्रपन्नोस्मि निर्मल ज्ञान सिद्धये। दिस इज दी श्लोक फॉर ज्ञानानंद स्वामीगढ़। मंदस्मित मुकाम्भोजम मतलब हमेशा एक हंसते हुए चेहरा, उनका मुख में हमेशा देयर इज टू बी ए चाइल्ड लाइक स्माइल। मधुरा भाषिणम शांतम, हमेशा ना स्वीट, ही इज टू ऑलवेज स्पीक वेरी वार्मली एंड अफेक्शनेटली टू पीपल। शांत स्वभाव, सर्वभूत दयापरम, हर एक जीवन पे वो दया कर गए हैं, करते रहे हैं, अभी भी करेंगे, राइट? दैट इज व्हाट इट इज, सर्वभूत दयापरम भक्त वात्सल्य जलधिम, मतलब ममता, उनका जो वात्सल्य है भक्तों पर वो तत्क्षण है। जलधिम, ही डज अनुग्रह लाइक दिस, राइट? भक्त वात्सल्य जलधिम परमानंद विग्रहम, उनको देखते ही आनंद होता है, ऐसे एक उनका एक मूर्ति है। ज्ञानानंदम प्रपन्नोस्मि निर्मल ज्ञान सिद्धये। भक्तवात्सल्य जलधिम के लिए एक एग्जांपल जनरली देते हैं, इवन टुडे, ओके, जब तपोवन जाते हैं ना, तो वह मणिमंडप करके एक है, मणिमंडपम, वहां पे उनका ब्लैक स्टोन का मूर्ति है। ओके, हम मूर्ति नहीं बोलना चाहिए टेक्निकली, बट मूर्ति में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमको एक रेफरेंस पॉइंट है, तो कोई और शब्द नहीं है बताने के लिए, राइट? वो स्वामी खुद है वहां पे। स्वामीगढ़ ने वहां पे उनका प्राण और उनका शक्ति को पूरा उतार दिया था व्हेन ही वाज अलाइव, एंड ही सेड आज के बाद ये बात करेंगे आपके लिए, इज व्हाट ही हैड टोल्ड। सो दैट मणिमंडप में उनका अभी भी वो दैट मूर्ति है, इट्स अ लाइफ साइज स्टैचू ब्लैक स्टोन में। ऐसे ही अन्य मंडपम, दैट इज वेयर इज अ हॉल फॉर लेडीज, फॉर लेडी डिवोटीज टू कम, वहां पे मार्बल का है, व्हाइट कलर है। मणिमंडप में आज भी अगर हमारे मन में कोई प्रार्थना है, प्रेयर है, अगर एक चिट्ठी लिखेंगे, वो चिट्ठी उनके पादुका में रखेंगे, ओके, 12 बार प्रदक्षिणा करेंगे, यू टेक दैट लेटर एंड कम बैक होम, विद इन 48 डेज आपने जो मांगा, अगर वो सही है, अगर वो जेन्युइन है, इफ इट इज नॉट अ मैलिफाइड प्रेयर, इफ इट इज अ जेन्युइन ट्रू प्रेयर, आज भी होता है। एंड देयर आर पीपल हु हैव कम आउट विद इंस्टेंसेस हु से 48 डेज के अंदर होता ही है। यू आस्क फॉर इट एंड यू विल गेट इट, नेवर एवर विल इट गो अगेंस्ट इट, मतलब वो गारंटीड रिटर्न है, unlike many of the traders who do nowadays. Last time, few of you all, I had covered one or two quick Sai Prasad का एक story मैंने cover किया था, and I told generally I don't prefer covering personal stories. So there are reasons, there are a couple of reasons, but today I thought I will cover a couple of them. There are reasons why I was not covering. It is because I didn't want anybody who sees these videos or attends this session to see it as me and my stories. It is not about me or my stories. It is about the saints, right? संतों के बारे में है, उन्होंने जो लोगों पे who am I? I mean hardly anything, right? I mean करोड़ों लाखों करोड़ों पे उन्होंने करुणा कर गए हैं, दिग्गज बड़े बड़े दिग्गज संतों पे भी उन्होंने करुणा कर गए हैं। ऐसे बड़े बड़े संत के बात कर रहे हैं हम, उसमें स्पीकिंग समथिंग अबाउट मी इज लाइक, आई मीन इट इज रियली इनसिग्निफिकेंट, इज अ जेन्युइन फीलिंग। एंड देयर इज ऑल्सो एन एडिशनल फीलिंग दैट आई ऑलवेज हैड, ओके। और ये एक स्मॉल डिफरेंस रहता है जो हम
we are not able to differentiate. हम पे स्वामीगढ़ या बाबा ने करुणा कर गए, ये the moment you talk to somebody कि ये miracle मेरे life में हुआ या whatever, the first reaction that even we ourselves have or people will have is, ओहो ये कितने बड़े डिवोटी हैं, इन पे बाबा करुणा कर गए, इनके यहाँ पे मिरेकल हुआ, ये बहुत बड़े डिवोटी हैं. ये ना एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट. ओके, बाबा, स्वामीगढ़, गुरुदेव, समर्थ रामदास, तुकाराम महाराज, आई मीन यू टेक एनी सेंट, वो अनुग्रह करते हैं, ये उनका करुणा है. ये हमारे पात्रता है या हमारा एलिजिबिलिटी या इट इज नथिंग टू डू विथ आवर एलिजिबिलिटी. मेरी हैसियत, मैं बहुत बड़ा डिवोटी हूं इसलिए मेरे पे करुणा किया, नहीं, मैं क्षुद्र हूं, फिर भी वो कर गए मिराकल, ये उनका करुणा का बापदंड है, ये उनका करुणा का एक प्रमाण है. इट इज नॉट टू डू विथ माय डिवोशन. एंड दिस इज अ डिफरेंस दैट ऑल ऑफ अस हैव टू बेयर इन माइंड व्हेन वी हियर स्टोरीज. वो बहुत सारे लोगों पे करुणा कर गए, जिनके हैसियत नहीं थी उनको भी करुणा कर गए, जिनके हैसियत था उन पे भी करुणा कर गए. ये उनका करुणा करने का प्रमाण है, ना कि हमारा. इट इज नॉट अबाउट आवर एलिजिबिलिटी, इट इज नॉट, it doesn't talk of my eligibility, it talks of his karuna. And this is a very subtle point. और इसीलिए मैं generally I don't talk about the blessings that have happened in personal life. But then there were requests that you all put through, so I also checked with my mother, and my mother said yes, we should share, and she gave me two reasons. One of them, she said it's a way of saying thank you, right? मन में तो हम थैंक यू बोलते ही हैं, पब्लिकली थैंक यू बोलने में भी एक अलग इम्पैक्ट रहता है, राइट? सो शी सेड देयर इज वन वे ऑफ सेइंग थैंक यू एंड फीलिंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट, लेट दैट कंटिन्यू एनीवेज. एंड शायद थ्रू दिस स्टोरी मे बी बाबा हिमसेल्फ वांट्स टू रीच आउट टू पीपल हु आर लिसनिंग. He wants to reach out through to people, you know. So maybe that is one way of looking at it. I don't know whether I'm doing the right thing or wrong thing. But because there were a few requests, I thought I'll anyway cover couple of important instances that happened in my life. अच्छा, मेरा ऐसा है ना, मैं छोटे से छोटे चीज़ों के लिए भी I pray and बड़े से बड़ी चीज़ों के लिए भी also pray. We've had many illnesses in my mother's case, serious ones. We can always ask questions कि हमको ये illness क्यों हुआ? हमने तो, my mother has met at least a dozen gurus in Sadeha form. भगवान रमणा महर्षि के यहाँ पे 2 साल रहे, राइट? उनका हाथों का स्पर्श हुआ है, ऐसे बदन पे इतना डिसीजेस क्यों? इज अ कॉमन क्वेश्चन. इवन माय मदर आस्क्स, इवन वी कीप आस्किंग कि व्हाई डज इट हैपन, यू नो, कि इतना ब्लेसिंग्स गुरुगढ़ के 12 से ज्यादा गुरु से वो पर्सनली मिले हैं, तो इतना फिर क्यों कठिनाइयां, क्यों इतना सीवियर डिसीजेस क्यों? देयर इज नो आंसर फॉर इट. ये कुछ तो कर्मा लास्ट ईयर में किया रहेगा, बट एट द सेम टाइम अनुग्रह है. वी ऑलवेज गॉट द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, वी ऑलवेज गॉट बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. इलनेस होगा, देह लिया है तो इलनेस होगा, इसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनीबडी कैन रन अवे फ्रॉम इट. बट करुणा कम्स इन द फॉर्म ऑफ गेटिंग द राइट वैद्य. करुणा कम्स इन द फॉर्म ऑफ गेटिंग द राइट, having the right money to get the treatment done, right? Had it happened in the earlier phase of my life, probably we wouldn't have had the money. It happened at the phase of life probably where we had money. So स्वामी का अनुग्रह कहीं से तो आता ही है वो, you know, that it always comes. And I also use blessings even for the smallest. कभी-कभी ऐसा होता है, you know, you don't want to attend a meeting, okay? तो and then and you can't say no because वो client बड़े client है, सामने से एक कॉल आया है, you can't give an excuse कि मैं नहीं आज पाऊंगा. प्रेयर कर देने का, बाबा आप ही कुछ देख लीजिए अगर आज का अवॉइड हो, तो सामने से फोन आएगा कि you know there is some inconvenience, we will postpone the meeting. ऐसे छोटे छोटे चीजों में भी यू कैन सी अनुग्रह दैट हैपेंस. एंड वी बीन कवरिंग स्टोरीज जहां पे बड़े चीजें भी होते हैं, छोटे छोटे चीजों में भी स्वामी अनुग्रह कर जाते हैं, बाबा अनुग्रह कर जाते हैं. दिस इज द स्टोरी ऑफ माय सन्स बर्थ. ओके, समथिंग वेरी स्पेशल, समथिंग वेरी पर्सनल, समथिंग वेरी क्लोज टू माय एंड माय वाइफ्स हार्ट्स. ओके, आई मीन समथिंग दैट हैज बीन एक्सट्रीमली पर्सनल फॉर अस. ब्रॉडली कवर करता हूँ. वार मैरिज हैपेंड इन 1999. संतान प्राप्ति थी नहीं अप टू ऑलमोस्ट 2004 दिसंबर में साई प्रसाद वाज बोर्न. सो ऑलमोस्ट 5.5 years वी डिडंट हैव अ किड. 2004 अप्रैल
she got diagnosed of some fibroids. Okay, and fibroid is something that needs to get treated, otherwise it becomes serious. तो वो ट्रीट करना होता है. तो हमने डॉक्टर से पूछा कि ये कितना सीवियर है, क्योंकि 2004 मई महीने में माय बुआ का लड़का, बड़े लड़के का शादी तय हुआ था. माय बुआ, लाइक माय मदर, आल्सो हैज ओनली 2 sons, so नो हेल्प इन द सेंस, शादी जब होता है ना, एक बहू या एक बेटी हो तो जरा ज्यादा मदद होती है, राइट? लड़कों का ज्यादा मदद होता नहीं है. तो आई हैड आस्क्ड माय वाइफ टू गो देयर. मैथिली हैड आस्क्ड मैथिली टू हेल्प माय बुआ. माय बुआ, वी आर ऑल वेरी क्लोज, बहुत बहुत क्लोज है हम लोग. प्रेजेंट माय कजिन्स मैरिज स्टेज एट चेन्नई. इट वाज गॉट फिक्स्ड इन 2004, तो शी सेड शी विल लेट हर गो एंड हेल्प. सो मैंने बोला 1 महीना जाके रहो एंड यू नो डू व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, सो एज अ डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली. तो हमने डॉक्टर को पूछा कि 1 महीना अगर ये अभी नहीं करते हैं प्रोसीजर निकालना, 1 महीने के बाद अगर करें तो चलेगा क्या? तो उसने बोला ठीक है, 1 महीने में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 महीने के बाद कर लेंगे. तो शी वेंट देयर फॉर अबाउट मंथ एंड अ हाफ व्हाटएवर, एंड देन शी केम बैक एंड इन द मंथ ऑफ जून. सो अप्रैल में जो भी हुआ, उसके बाद जून में वी वेंट टू द डॉक्टर. एनीवे, फाइब्रॉइड निकालने के लिए डॉक्टर्स नीड द फर्स्ट सोनोग्राफी लगता है उनको, वो पोजिशनिंग करना देखना होता है, वो इमेजरी लगता है उनको. तो डॉक्टर के जाने के पहले ही वी सेड वी माइट एज वेल डू दैट आवरसेल्व्स. तो यू नो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, कितना ग्रो हुआ है एंड ऑल वी अंडरस्टैंड. सो वी वेंट टू सोनोग्राफी. दादर में एक बहुत फेमस सोनोलॉजिस्ट है, उनके पास गए थे. तो उनके पास जाने के बाद ही डिड व्हाटएवर एंड देन ही सेड कि इतना साइज का है फाइब्रॉइड, यहाँ पे पोजीशन है, ऐसे करके एक रिपोर्ट दे दिया उन्होंने. उसके बाद देन वी वेंट एंड मेट आवर गायनेकोलॉजिस्ट हु वाज एट खार में. उन्होंने बोला कि ये डेट पे करेंगे. तो दैट वाज अबाउट अ वीक आफ्टर द सोनोग्राफी रिपोर्ट. एंड देन शी सेड बिकॉज अगेन देयर इज 1 वीक का गैप, एग्जैक्टली प्रोसीजर के पहले एक दिन ऑल्सो आई वॉन्ट अ सोनोग्राफी रिपोर्ट विच विल गिव मी द एग्जैक्ट क्लियर इंडिकेशन एंड यू गेट इट डन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डॉक्टर इन बैंड्रा. सी दिस इज अगेन वी टेक इट नेगेटिवली. डॉक्टर कहीं तो हमको भेजते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उनका कट है, वो सब हमको क्या लेना देना है, देयर इज नथिंग टू डू. इट इज बेसिकली समटाइम्स इट हैपेंस, यू नो, हम अगर एक काम करवाते हैं असिस्टेंट से, कभी कभी कोई काम हम एक स्पेसिफिक असिस्टेंट से करवाते हैं क्योंकि हमको उस पर विश्वास है, वो करेगा तो ढंग से करेगा, राइट? तो वो एक सेटिंग रहता है, यू नो, दैट बॉस और एम्प्लॉय का एक सेटिंग रहता है कि ये अगर काम करेगा तो शायद इस चीजों में गलती करेगा, मैं सिर्फ वो देखूंगा, बाकी सब ठीक रहेगा, यू नो. तो इस तरह का उनका देयर वाज अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन दैट अल्ट्रासाउंड प्रोफेशनल एंड द डॉक्टर. सो दे सेड तुम इनसे करवाओ, इनका रिपोर्ट आई हैव अ कंफर्ट ऑफ लुकिंग एट दैट. सो ऐसा ठीक है, उनसे करवा लेंगे. उस दिन प्रीवियस टू दैट नाइट साईं बाबा का तभी कुछ सीरियल चालू था 2004 में, सिमिलर कुछ स्टोरी था, बच्चा नहीं होता है तो बाबा हेल्प्स एंड. तो मैथिली क्राइड. वी हैव अ फोटोग्राफ इन आवर हाउस which is very lively. Okay, it is as if Baba is actually communicating. इतना लाइव वो फोटोग्राफ है. बाबा को गुस्सा है तो मुंह पे गुस्सा दिखता है, बाबा अगर हंस रहे तो एक्चुअली वो हंसी दिखती है. I mean that is something I can actually feel. तो वो फोटो को देख के मैथिली क्राइड कि सबको होता है तो ये करुणा मुझ पे क्यों नहीं, इज व्हाट शी क्राइड. एंड आई रिमेंबर दैट नाइट वेरी विविडली. नेक्स्ट डे वी गो टू दैट सोनोग्राफी फेलो एंड वो ऐसे सामने, जैसे आई एम लुकिंग एट द लैपटॉप, ऐसे सामने वो देख रहा है, ही इज डूइंग द सोनोग्राफी एंड मैं उनके पीछे खड़ा हूँ लुकिंग एट व्हाट ही इज सीइंग इन द मॉनिटर एंड आई एम गिविंग अ ब्रीफ कि क्या हुआ, अप्रैल में क्या हुआ, फाइब्रॉइड डिटेक्ट हुआ, फिर हम लोग 1 महीना ब्रेक में थे, देन अभी हमने देखा तो वापस फाइब्रॉइड थोड़ा ग्रो हुआ है एंड वी आर हैविंग अ प्रोसीजर टुमारो इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हिम. वो सोनोग्राफी करते करते ना वो रुक जाता है. ही टर्न्स, दे हैव अ स्विवल चेयर, वो चेयर ऐसा घूमता है, वो ही टर्न्ड इट, ही सॉ एट मी एंड ही सेड वेट व्हाट आर यू सीइंग. He said, I said that there is a fibroid and it has been detected and we are having a procedure to remove that. Are you serious? He said, she's already 6, she said 9 weeks, right? She's already 9 weeks pregnant, he said. I actually told the doctor, don't joke, this is a serious one for me. He said, I'm not joking, she's already 9 weeks pregnant and there is no fibroid I can see in it. And he actually gave a report saying that she is properly 9 weeks pregnant. We went to that earlier sonography also. That guy, चले तुमने यार फाइब्रॉइड कैसे बताया? उसने वो रिपोर्ट देखा और बोला मुझे रिपोर्ट में अभी भी फाइब्रॉइड ही दिखता है, मेरे को प्रेगनेंसी नहीं दिख रहा है. व्हाट ही सेड जस्ट 1 week बिफोर. ओके,
दिस आई सेड, जिनको संतति प्राप्ति शायद भाग्य में था भी नहीं, out of nowhere he spins it, right? And that is only Baba can do, that is only Swamigal can do, that is only a saint can do. उसी दिन हमने तय कर लिया था कि अगर लड़की होगी तो साई प्रिया और लड़का होगा तो साई प्रसाद इज द नेम दैट वी आर गोइंग टू गिव, बिकॉज उन्होंने दी हुई भीख है हमारे लिए, हमारे फॉर अस, फॉर दोज हु डिडंट डिजर्व, हैसियत नहीं थी, राइट? वी डिडंट हैव द एलिजिबिलिटी, उनका करुणा था एंड ही मेड अस एलिजिबल. I thought I'll share that story. One more interesting incident that happened. 2017 में दिसंबर महीने में हमने एक we did a small south trip. We did this trip only to see different गुरु स्थान. अलग अलग साउथ में जितने गुरु होके गए हैं उन वो गुरु स्थान, एक we almost saw some 14 to 15 different gurus in अधिष्ठानम and in Sadeha form. तो ऐसे कांचीपुरम गए, तभी महासन्निधानम भी थे और अब ये सन्निधानम भी थे, फिर तपोवन गए, फिर रमणाश्रम गए, योगी राम सूरत कुमार, शेषाद्री स्वामीगढ़ एंड आत्मबोधेंद्र स्वामी, भगवान नाम अबोधेंद्र स्वामी, इनको सब काफ़ी अधिष्ठान वहाँ पे सब वी कवर्ड दिस. आई वांटेड टू टेक माय सन एंड माय वाइफ टू दोस प्लेसेस फॉर अ गुरु दर्शन. तो तपोवन गए थे, तपोवन में एक दिन रहे थे, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के तपोवन में एक दिन, पूरा दिन वी हैड स्टेड देयर. But the way we stayed is we reached there in the afternoon and अगला afternoon तक we stayed, and this is an important time, that is why I am saying that. और हमने क्या किया था, वहां पर जो डेली रूटीन होता है ना, you can sponsor it. It is hardly some 2,500 for sponsoring the entire day का event, okay? तो हमारे नाम पे पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, अभिषेक करेंगे और वो प्रसाद देते जाएंगे हम लोग को. तो हमने इस तरह से, हम जिस दिन गए उसका अगला दिन का मैंने सारा डेली रूटीन का एक बंच आई हैड गिवन, ओके, some 2,500 or whatever. One of that happens to be Vadamala. Okay, so Vadamala, there is a Hanuman deity that has been established by Jnana Anjaneya is what is called. साउथ में ना हनुमान को मेदू वड़ा जो हम लोग खाते हैं ना, उसका हार बना के चढ़ाते हैं एज ए नैवेद्य. Okay, Udad is considered to be very special for Hanuman. नॉर्थ में जांगरी करते हैं, which is also sweet, which is उड़द दाल. यहाँ पे हम लोग मेदू वड़ा करते हैं. Okay, so it's called as वड़ा माला. वड़ा का ही हार, लिटरली वड़ा का हार ही होता है, और उसको पहनाते हैं, वो नैवेद्य करके प्रसाद करके बांटते हैं. तो मैंने अनफॉर्चुनेटली इंस्टेड ऑफ गिविंग फॉर द सेम इवनिंग, तो होता क्या है, वड़ा माला देने के बाद ना सबको प्रसाद में बांटा जाता है, मगर द फैमिली विच हैज स्पॉन्सर्ड इट उनको थोड़ा ज्यादा मिलता है, राइट? बिकॉज दे हैव स्पॉन्सर्ड इट, दे गेट फ्यू मोर, अ हैंडफुल ऑफ वडास, एवरीबडी एल्स गेट ओनली वन वड़ा. दैट इज द रूल एट तपोवन. ओके, सो माय सन वाज वेरी हैप्पी कि उसको ना वड़ा खाने को मिलने वाला है, एंड वो ना सुबह से बैठा था कि मेरे को, मैं ना एटलीस्ट 2 वड़ा खाऊंगा. अब ये दोस्त के मन में कहां से आया पता नहीं, वो बोला मैं एटलीस्ट 2 वड़ा खाना चाहता हूं. तो ठीक है, हमको एनीवे एक बंच ऑफ वड़ास मिलेगा, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि हमको मिलेगा. बट देन आई फॉरगॉट कि मैंने ना वड़ामाला का जो बोला था वो मेरा अगले दिन आने वाला था, व्हेन आई एम नॉट गोइंग टू बी देयर. आफ्टरनून आई एम गोइंग टू लीव, वो इवनिंग में होता है वड़ामाला. तो उस दिन का शाम का वड़ामाला वाज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय मी, सो हमको मिलेगा कितना, पर पर्सन 1. वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ बंच ऑफ इट. ये मैं, इट हैड स्किप माय माइंड. वड़ामाला होने के बाद देन इट अकर्ड टू मी कि यार अपने को तो सबको एक एक ही मिलने वाला है. तो साई प्रसाद वाज वेरी अपसेट, बोला नहीं मेरे को कैसे भी करके 2 चाहिए. बच्चा था, he was just maybe what 5-6 years back, right? He was just 10 year old. तो हम लोग सब क्या करना है, you have to stand in line. So we all said okay, we'll all stand in line and हम लोग वड़ा लेंगे और हम लोग में से टुकड़ा टुकड़ा करके. So me, my wife, son, मेरा जो बुआ का लड़का जो मैंने बोला श्रीराम, he and his wife, हम लोग सब गए थे. We all 5 people had gone for this entire गुरु दर्शन. तो श्रीराम, which is my brother, he said, don't worry, we'll all distribute. उसको देंगे ना, तो क्या he'll also get half extra मिला तो एक हो गया ना, तो खाएगा वो. इतने में क्या होता है, वहां पे ना there is current गुरु सदाशिव गिरी स्वामीगढ़ करके गुरु है अभी भी वहां पे, वो दर्शन लेने के लिए आते हैं. तो मी एंड मैथिली वी सी हिम एंड वी से कि वड़ा लेने के बजाय विल गो एंड मीट हिम. उनसे पहले मिलेंगे और फिर यहाँ पे वड़ा लेने के लिए आएंगे. तो उनसे मिलने के लिए उनके बाजू में जाके खड़े रहे. उनके साथ कोई बात कर रहा था एंड बात करते करते थोड़ा देर हो गया. इतने में यहाँ पे वड़ा देने का चालू हो जाता है, सबको एक एक दे रहे हैं एंड हमारा चांस चला गया. सो मी एंड मैथिली वी डोंट गेट वड़ा.
साई प्रसाद एंड माय कजिन एंड हिज वाइफ गेट इट. तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एंड दे ऑल्सो देन ज्वाइन, हमारे यहाँ पे आते हैं वो, दे ज्वाइन. इतने में माय ब्रदर हैज डन इज उसका आधा टुकड़ा उसने साई प्रसाद को दे दिया है. सो साई प्रसाद हैज नाउ गॉट 1.5 vadas. He still not got 2 vadas that he's been wanting. Okay, very small one, but look at how karuna happens. हम लोग बात कर रहे हैं, by the time Sriram also joins, Sai Prasad also joined, and correctly at that time that other person who was talking to Sadashiv Giri Swamigal also leaves. फिर हम भी नमस्कार करते हैं and we pray for his blessings and he blesses us and then Sai Prasad नमस्कार करता है. उनके हाथ में एक वड़ा है, प्रसाद उनको भी दिया गया है, पहले उनको ही दिया गया था, तो उनके हाथ में एक वड़ा पहले से था. उसमें से एक आधा उन्होंने तोड़ के मुंह में डाला. ओके, द वे गुरुज ईट, द वे स्वामीगढ़ ईट ना, वो ना झूठा नहीं करेंगे ऐसे मुंह में हम लोग जैसे खाते हैं वैसे नहीं खाते हैं. वो टुकड़ा करेंगे, ऐसे डालेंगे. ओके, सो दे विल नॉट बाइट डायरेक्टली इनटू द फूड, दे विल ब्रेक इट एंड पुट व्हाटएवर कैन गो इनटू अ माउथ. दैट इज द वे दे ईट. तो उन्होंने ऐसा आधा टुकड़ा डाल के मुंह में डाला और आधा उनके हाथ में बचा था. ओके, साई प्रसाद ने नमस्कार किया. साई प्रसाद को उन्होंने ऐसे couple of seconds, he just saw him, he smiled at him and he gave that half vada to him. Okay, no, look at the bhagya. It is not just half vada, right? It is guru uchishta, मतलब गुरु ने खाया हुआ प्रसाद है वो, right? वो जो सुबह से रट लगाए बैठा था, मेरे को 2 वड़ा चाहिए, 2 वड़ा चाहिए. हमको शायद एक ही वड़ा हमारे भाग्य में था, मगर उसको गुरु उच्चिष्ट मिला. That was the prasad because he was wanting it. Swamigal ensured that he got his half as a guru blessing. Which is a very Vinod bada story hai, but it happens and that is how Swamigal's grace happens. I thought I'll just cover these 2 stories, quick stories about my personal lives. Swamigal, Baba, they are overbearing on our lives. वो constant उनका presence ना feel होते रहता है, हर चीज में presence feel होते रहता है. छोटे से छोटे चीजों में भी हमको पता रहता है कि ये उन्होंने किया, वो that वो एहसास रहता है. I thought I'll anyway cover these 2 just as a sample. We've been covering a lot of Leela Charitra on Swamigal and बहुत interesting stories हमने last we've been covering for what now almost 5 weeks I guess, right? We've been covering. There is a family which is staying in Tapon. तो Tapon में कैसा था ना, there used to be families who used to also stay there, मतलब resident, okay, daily with husband, wife, children kind of families used to stay in Tapovan. They used to help Swamigal in their daily activity, puja mein, and I say, and then and ensure that their progress in their philosophical life. So I say, there's a family which is staying, husband, wife, and son, young boy. He and his friend, तपोवन के बाहर भी एक there's a person who's there, and वो आता है, and वो दोनों तय करते हैं कि तिरुवन्नामलाई, this is about 15 kilometers from तपोवन. वहाँ पे कोई सिनेमा लगा है, वो सिनेमा देखेंगे, ऐसे करके वो बच्चों में प्लान बना. तो वो पिताजी के पास आता है और पूछता है, पिताजी मैं सिनेमा देखने जाता हूँ तिरुवन्नामलाई में, आप मेरे को पैसा दीजिए. तो बोलते हैं सिनेमा नहीं देखना है, पढ़ाई में ध्यान दो, सिनेमा कहाँ देख रहे हो. तो ये पेस्टर करता है, नहीं जाने दो, मुझे जाने दो, द वे चिल्ड्रन आर. तो गुस्से में ना दैट फादर एक्चुअली 2 चमाट लगा देते हैं. ही हिट्स हिम. उस जमाने में चलता था शायद बच्चों को मारना. अभी तो पॉसिबल ही नहीं है शायद. तो मार देते हैं. तो ये ही बिकम्स अपसेट एंड कोने में बैठा है. ही इज अपसेट, ही इज जस्ट नॉट क्राइंग, ही इज अ ग्रोन अप बॉय बट इज वेरी अपसेट. मुंह लटका के बैठा है. पीछे से स्वामीगढ़ आ जाते हैं. स्वामीगढ़ पूछते हैं क्या हुआ, मुंह लटका हुआ है. तो बोलते कुछ नहीं स्वामी, कुछ नहीं. उनको क्या बताना ना कि पिताजी ने मारा, सिनेमा जाना है. इट लुक ऑड. तो बोलते नहीं क्या हुआ, मुंह लटका हुआ है, बताओ. तो बोलते पिताजी ने गुस्सा किया, मारा मुझे. स्वामीगढ़ पूछते हमने क्या किया. तो बोलते नहीं मुझे ना सिनेमा देखने जाना था और पिताजी ने मना कर दिया. तो स्वामीगढ़ पूछते कौन सा फिल्म है. तो वो बोलता है कुछ हिस्ट्री पीरियड फिल्म था. टेल सम नेम. तो स्वामीगढ़ एक असिस्टेंट को भेजते हैं, बोलते हैं 5 रुपये लेके आओ. तो 5 रुपये लेके आते हैं, वो देते हैं और बोलते हैं जाओ फ्रेंड को लेके जाओ. और बीच में इंटरवल में कुछ खाने का भी प्रथा होता है ना, कुछ लेके तो ले लो, उसके लिए भी पैसा है, वो भी खा लो, मगर आते आते एक मेरे लिए मदद करोगे. तो बोलते हैं हाँ स्वामीगढ़ बोलिए, आप बोले मैं करूँगा, अभी तो 5 रुपया मिल गया ना. बोलते आते आते
तिरुवन्नामले में अन्नामले टेम्पल है, उसका दर्शन लेके आओ। तो व्हाट डिड स्वामी डिड? तिरुवन्नामले जाने का भाग्य ये इंपॉर्टेंट, अन्नामले टेम्पल है, राइट? बट बच्चे को समझाएगा नहीं नहीं पहले अन्नामले जाओ, दे विल नॉट गो। पहले उसको जैसे जाना है जाने देने का, एंड देन धीरे से देन टर्न हिम टुवर्ड्स दैट, राइट? बेनिफिट ऑफ हैविंग गॉन टू तिरुवन्नामले, going there and coming without taking darshan is wrong. He ensured that he sends him to the cinema, and also धीरे से he got him to ensure that he also saw अन्नामले and उनका दर्शन लेके भी आए। The story doesn't end here. कुछ दिनों के बाद ये बाप बेटे दोनों चले जाते हैं पिक्चर देखने, okay? This time into Tirkoilur, which is some 5 kilometers from Tapovan, and that too for a late night movie, okay? 9 to 12 वाला movie। तपोवन में 7 बज गया तो रात खत्म, मतलब खाना वाना खत्म करके स्वामीगढ़ इज ऑलरेडी गॉन इनटू हिज रूम, बिकॉज 3 बजे चालू हो जाता है दिन। A very philosophical kind of a life, a very different kind of a life, you know. I mean, once you go there and stay and you get soaked, you will find difficult to come back to normal life. इस तरह का एक philosophical life है वो। तो ये 12 बज जाते हैं, तो आ जाते हैं लोग, रात को आते हैं, दबे दबे पैर आ रहे हैं, ताकि नो किसी को डिस्टर्ब ना हो और स्वामीगढ़ को पता न चले। स्वामीगढ़ से क्या छुपा है, स्वामीगढ़ गेट में डंडा लेके खड़े हैं 12 बजे। तो अरे यार आज तो फंसे। तो आते हैं, नमस्कार करते हैं, बोलता है, स्वामीगढ़ पूछते हैं इतने देर से कहाँ से आ रहे हो? तो वो बोलते हैं नहीं नहीं तिरुकोइलूर में कुछ काम था, काम खत्म करके आ रहे। इतना देर क्या काम था? तो यू कांट अवॉइड, दे नो राइट। तो he says नहीं पिक्चर देखने गए थे। तो स्वामीगढ़ पूछते हैं कौन सा पिक्चर देखने गए थे? तो he answers, he says in Tamil, it says pesavum daivam, which means in Hindi it says means बात करने वाले भगवान, okay? ऐसे भगवान जो बात करते हैं, तो इसे pesavum daivam। तो स्वामीगढ़ हंसते हुए बोलते हैं अच्छा वो सिर्फ वहां पे है क्या? That person is written, he says इतना I felt ashamed, मेरे सामने भगवान खड़े हैं, उनका भक्ति करने के बजाय my focus went on to a film and I got scattered in my focus। बात करने वाले चलने फिरने वाले भगवान सामने खड़े हैं, right? and फिर भी मैं वहां पे जाके फिल्म देखा is what he said, a small instance but these are, it will have a lifelong impact। and स्वामी अंदर चले जाते हैं, of course it doesn't scold or anything because ये progress है, हम लोग सब लोग we are still work in progress ना, हम पे काम कर रहे हैं स्वामीगढ़, you know, धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस होंगे, इसलिए they do it patiently। There was a judge called Justice Krishnaswamy Reddy, okay? बहुत फेमस जस्टिस थे चेन्नई हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट उस जमाने में। He was an orphan, he was brought up by a sadhu, okay? and an avid reader, a very philosophical person, बहुत big devotee of स्वामीगढ़, बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, and somebody who had a stature in society, respected। उन्होंने दिया हुआ judgments were quoted even in international journals, इतना उनका कमांड था on judiciary। सोसाइटी में भी a very respected person, रहते भी ऐसे ही थे, हम लोग जैसे हमारा प्रोफेशन रहता है ना, वैसे गंभीर तौर पे रहते थे। when he used to not be in his court dress, it used to be white shirt, well ironed white shirt, white crisp dhoti, starch किया हुआ धोती, you know, very disciplined and wonderful life, okay? and ऐसा respectful life, मतलब देखेंगे तो ऐसा respect करेंगे, ऐसा एक life। I should mention my grandfather was like that, my father's father and my mother's father both। my parents used to say देखेंगे ना, people would really, it is not fear, it is respect, you know, they will then hold back, they will wait for them to speak first। तो ऐसा एक किसी लोगों का ऑरा रहता है, because he's read a lot, you know, उनके मन में एक सवाल है, ये पढ़ने की वजह से सवाल आते रहते हैं। जो प्योर भक्ति करते हैं, जो अनाड़ी रहते हैं ना, भक्ति करके छोड़ जाते हैं, उनको ज्यादा टेंशन नहीं होता है। ये पढ़ लिख जाते हैं ना, उनको ज्यादा सवाल उनके मन में ही आते रहता है। तो ये उनके मन में सवाल आता है और ये हमारे मन में भी होता है, कॉमन है। क्वेश्चन इज व्हाट केम फर्स्ट? पहला मनुष्य ने जन्म लिया, फिर कर्म लिया, कर्म किया और वो कर्म करने की वजह से जन्म लिया, फिर कर्म किया, फिर जन्म लिया, या कर्म की वजह से जन्म लिया? व्हाट इज इट दैट केम फर्स्ट? यू नो, मुझे, मैं अगर आज का अभी का जन्म ले रहा हूं, मतलब मैं पिछला जन्म में कुछ तो कर्म किया, इसलिए मैंने जन्म लिया, ठीक है? तो पिछला जन्म क्यों लिया?
उसके पिछले जन्म में कुछ तो कर्म किया, उसकी वजह से जन्म लिया। ऐसे पीछे करते करते जाएंगे तो फर्स्ट क्या हुआ, कर्म किया इसलिए जन्म लिया या जन्म लिया इसलिए कर्म किया? ओके, सो व्हाट केम फर्स्ट, द हेन और द चिकन, द हेन और द एग, द चिकन और द एग? सो यू, इट्स एन आंसर, इट्स अ क्वेश्चन फॉर विच इट्स अ डिफिकल्ट आंसर। तो ये सवाल उनको लगा कि कौन और कौन, आई मीन हु एल्स अदर देन स्वामीगढ़ कैन आंसर। तो वो सवाल मन में रख के एक बार तपोवन आते हैं। तपोवन आने के बाद सुबह आते हैं, स्वामीगढ़ को नमस्कार करते हैं और बोलते हैं स्वामी एक सवाल है। तो बोलते हैं हाँ हाँ सवाल है, पूछ लिया जाए। उसके पहले एक कप कॉफी हो जाए। वो कॉफी को स्वामीगढ़ यूज्ड टू कॉल इट कषायम। ओके, तो एक कप कषायम हो जाए तो ऑर्डर करते हैं, कषायम आ जाता है, कषायम आते हैं, पीने के बाद कोई डिवोटीज आ जाते हैं, उनके पीछे उनके साथ बात करते करते निकल जाते हैं, स्वामीगढ़ कहीं और निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो वापस पकड़ते हैं, स्वामीगढ़ एक कुछ बात करना था। हाँ बात करते हैं, उसके पहले कॉफी हो जाए। तो ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार हो जाता है, शाम हो जाता है। शाम होने के बाद नो दैट डिवोटी अगेन कम्स, बोलता है स्वामीगढ़ एक सवाल था, सुबह से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बराबर, हम सुबह से पूछने की कोशिश करें, अभी बात करेंगे। ऐसे करके बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद वो ही आस्क्ड द क्वेश्चन, स्वामी जन्म पहले आया कि कर्म पहले आया? व्हाट इज इट दैट केम फर्स्ट? वी नीड टू एनालाइज, ताकि हम उसका आंसर मिल सके। ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है ना स्वामीगढ़? स्वामीगढ़ बोलते हैं बहुत अच्छा सवाल है, स्वामी के पास भी एक सवाल है। तो बोलते हैं स्वामी पूछिए आप। स्वामी बोलते हैं आपके धोती में ना कॉफी का एक दाग लगा है। तो दैट पर्सन इज अ वेरी पर्सन हुज डिसिप्लिन, बहुत क्लीन रखते हैं ना, व्हाइट शर्ट व्हाइट धोती, स्टेन ही कुडंट बेयर इट। बोलते कहाँ पे? तो वो ही शोज हिम दैट, यहाँ पे देखो थोड़ा दाग लगा है कॉफी का। तो इवन बिफोर ही कुड से एनीथिंग एल्स, वो उठते हैं टू क्लीन इट। कॉफी का दाग, चाय का दाग ना इमीडिएटली क्लीन करना चाहिए, नहीं तो दाग रह जाएगा। तो ही गेट्स अप एंड वॉक्स टू, ऐसे निकलते हैं। स्वामीगढ़ उनका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते 1 मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो? बोलते नहीं ये साफ करना चाहिए ना, अभी साफ नहीं करेंगे तो दाग निकलेगा नहीं, अभी के अभी साफ करना चाहिए, पता नहीं कभी का है। तो स्वामीगढ़ पूछते हैं मेरा सवाल तो पूछ के जाओ, सुन के जाओ। तो सवाल पूछते हैं ये पहले वाले कॉफी का दाग है, दूसरे वाले कॉफी का दाग है, तीसरे वाले का है, चौथे वाले का है? तो जवाब देता है स्वामीगढ़ ये एनालिसिस करने में क्या मतलब है, ये दाग है, दाग को धोना चाहिए, वो कभी हुआ इसके लेके क्या करना है? स्वामीगढ़ हंसते हुए बोलते हैं तुम्हारा सवाल का भी वही जवाब है। तो सवाल है दैट जन्म पहला आया, कर्म पहले आया? स्वामीगढ़ बोलते हैं दोनों दाग ही है अपने पे, इट इज अ दाग ऑन द सोल। सवाल ये नहीं है कि दाग कभी लगा और किसके वजह से लगा, सवाल ये है कि ये दाग पहुंचने के लिए हमको क्या करना है, राइट? गुरु का अनुग्रह, गुरु का पैर पकड़ना, शरणागति करना, ये एक ही है जवाब। दाग लग चुका है, एक बार लगने के बाद फिर एनालिसिस करके क्या फायदा? there's no point in analyzing when that happened, like no point in analyzing when that stain happened, right? हास्य रूप में बड़ा फिलोसफी का बात कर गए। The fact is that God, just for God it is just a लीला, right? जन्म मरण ये जो चक्र है, it's just a लीला for him. For us the main point is ये जन्म मरण का जो चक्र से बाहर निकलने का कैसे, गेम से कैसे बाहर निकले, that is what we are supposed to see. ये दाग को कैसे धोए, that is what we are supposed to see. That is what स्वामीगढ़ tells him. एक बार ना एक और बंदा आता है, स्वामीगढ़ बैठे हैं, काफी लोग बैठे हैं सामने। ये he's brought a list क्वेश्चन का ना 1 2 3 4 5 6 ऐसा बना के। तो इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैन, वो लिस्ट बना के। होता क्या है ना, हम जब गुरु के सानिध्य में रहते हैं ना, हमको पता है भगवान सामने बैठे हैं, कितना भी सीनियर हो, कितना भी बड़ा इंसान हो, भगवान के सामने आने के बाद थत्ता पैपा होगा ही। हमारे मन में 10 सवाल होंगे, हम 2 ही पूछेंगे, क्योंकि वो प्यार से जिस तरह से पूछेंगे कैसे हो, कहाँ से आए हो, वो होते ही देन गॉन, वी आर ऑल फिनिश्ड, वी कांट इवन गेज इनटू हिज आईज। वो इतना पावर होता है। एंड द सेकंड थिंग इज, वो हमारा मन जानते ही, हमको पता है, राइट? वो भीति रहती ही हमारा कॉन्स्टेंटली रहता है। तो this guy is asking, this guy has got a list of questions, so भूलना नहीं चाहिए, ढंग से सारा सवाल पूछ के जाना चाहिए, I don't want anything mentally remembered. तो ये लिस्ट लेके बैठा है in his pocket, the list is in his pocket. Swamigal is meeting the person before him and he has some questions, and in answering his questions Swamigal gives a list of answers. वो जाने के बाद उनको पूछते हैं तुम्हारे लिस्ट में जिस क्रम में क्वेश्चंस था वो सारा आंसर मिल गया तुमको? स्वामीगढ़ को नमस्कार करते हैं, बोलते हैं स्वामीगढ़ सब आंसर्स मिल गया, ऑल क्वेश्चंस हैव गॉट रिजॉल्व्ड। इफ यू रिमेंबर
there was a story in Mahapariva's this thing also which I had told. There is a Swiss lady who comes. दर्शन पहले देते नहीं हैं, फिर दर्शन देते हैं. दर्शन देते भी कैसे हैं? वो एक रूम में बैठी है, महापरिवा सोए हैं उनके सामने. She has lot of questions and she आस लेके बैठी है कि कभी उठेंगे और मैं सवाल पूछूंगी. महापरिवा उठते हैं, he just glances her once और वापस सो जाते हैं. And this lady starts crying, she starts weeping. ये बाजू में जो खड़े हैं उनको लगता है नहीं दुखी मत हो, परिवा देंगे दर्शन. तो बोलते नहीं दर्शन के लिए नहीं रो रही हूँ, मेरे सारे सवालों का जवाब एक ग्लांस में हो गया. is what she's saying. This happened even to in Paul Brunton's case. He had a lot of questions when he came and sat in front of Bhagavan Ramana Maharshi. Ramana Maharshi just gazed at him. He said, the moment Bhagavan gazed at me, all my questions vanished. It is not answering of questions, it is vanishing of questions. Questions जब होता है ना, जब डाउट होता है तो क्वेश्चंस होते हैं. जब डाउट ही नहीं रहेगा, जब अनुग्रह से डाउट ही नहीं रहेगा तो क्वेश्चंस ही नहीं रहेगा, राइट? दैट इज व्हाट दैट अनुग्रह डज. दिस होता क्या है ना, स्वामीगढ़ वाज अ सौलभ्य मूर्ति. सौलभ्य मूर्ति मतलब हम बहुत सुलभ तरीके से ही यूज्ड टू इंटरैक्ट लाइक योर ओन रिलेटिव. इतने बड़े भगवान है, ही इज पर ब्रह्म स्वरूप, बट वो दिखाएंगे नहीं, बिकॉज वो दिखाना चालू कर देंगे तो हमारे साथ डिस्टेंस हो जाएगा. सो ताकि हम पास आए, ताकि हम पर करुणा कर पाए, वो हमारे लेवल तक उतरते हैं. वो होता क्या है, वी डोंट रियलाइज. दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग. वी थिंक वी आर एलिजिबल, हमारा हैसियत है ऐसा. वो एक्चुअली हमारा हैसियत नहीं है, उनका करुणा है, वो इसीलिए उतर के आए हैं. सो देयर वाज दिस डिवोटी, वो बिकॉज ऑफ स्वामीगढ़'s अफेक्शन, वो सभी लोगों से प्यार से बात करते थे. सभी लोगों को पहले नाम से, वो तो बंदरों को भी नाम देते थे, राइट? वो तो बंदरों को भी नाम से जानते थे. डिवोटीज को नाम से पुकारते थे. आ गए वो तो टोल्ड स्टोरीज, तिरुपति वाले आ गए, नॉर्थ आर्काड वाले आ गए, इनको तो सब पता है. तो नाम से पुकारेंगे, आइए बैठिए, कैसे हैं, दूर से आए हैं, थोड़ा बैठिए, रेस्ट कीजिए, खाना खाइए. ही यूज्ड टू एक्ट लाइक अ फैमिली मेंबर, राइट? तो ये एक ना स्वाधीनता आता है. मतलब वी स्टार्ट टेकिंग, वो हम हक समझ लेते हैं, विच इज द मिस्टेक वी डू. तो एक ऐसा डिवोटी था जो उनको लगा कि स्वामीगढ़, वो बहुत करीब है स्वामी से, ही कैन टॉक एनीथिंग विद स्वामीगढ़. स्वामीगढ़ पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू हिम. स्वामीगढ़ पेज एन अटेंशन टू एवरीबडी. ओके, तो स्वामीगढ़ के नजरों में कोई डिफरेंस नहीं है. तो ये करता क्या है, ये चेन्नई में है. चेन्नई में स्वामी के बारे में उनके ऑफिस में वो बता रहे हैं कितने बड़े संत हैं, उनका उम्र का कुछ पता ही नहीं है, अनुग्रह करते हैं, इतना प्यार से बात करते हैं, मैं उनके बहुत क्लोज हूँ, मैं जाता हूँ तो मुझे नाम से पुकारते हैं, मुझे खाने के लिए आग्रह करते हैं, मैं बहुत उनको अच्छी तरह से जानता हूँ. ये दिस इज अस, दिस इज व्हाट वी आर. तो वो ऐसे बड़ाई कर रहा है. तो उसका एक दोस्त है, दैट दोस्त हैपेंस टू बी ए कुतर्कवादी. कुतर्कवादी मतलब वाद करने वाला, लेकिन कुतर्क मतलब हम कुछ बोलेंगे वो उल्टा ही बोलेगा. ऐसे हम सबके लाइफ में ऐसे रहते हैं 5-10 लोग, राइट? ऑल ऑफ अस हैव सच पीपल अराउंड अस. तो वो छेड़ता है इसको, बोलते अच्छा तुम स्वामी के बाद बहुत क्लोज हो, तो एक काम करो, स्वामी का क्या उम्र होगा बता पाओगे? तो ये बोलते हैं कि नहीं, उम्र का तो पता नहीं है, बिकॉज ही इज बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद ऑल ऑफ डिवोटीज से, बट एग्जैक्ट एज मुझे पता नहीं है. तो बोलते तुम क्या बोलते हो, तुमको सब पता है स्वामीगढ़ के बारे में, तुम इतना पास हो. तो बोलते कुछ नहीं, मैं स्वामी से पूछ के आ जाऊंगा, वो खुद बताएंगे ना मुझे कि कितने उम्र के हैं, वो तुमको मैं आके बता दूंगा. तो बोलते अच्छा ठीक है, तुम स्वामीगढ़ से जाके पूछ के मेरे को बताओ. तो अगला वीकेंड ही गोज टू तपोवन. चेन्नई से तपोवन अबाउट 200 किलोमीटर्स. ही गोज टू तपोवन. सैटरडे को जाते हैं. उस दिन असिस्टेंट सेज 2 दिन स्वामीगढ़ रूम से बाहर नहीं आएंगे, ध्यान में बैठे हैं, नो दर्शन. ओके, तो ये बहुत मायूस हो जाता है. बोलते हैं अरे इतना दूर आए हैं, स्वामी का दर्शन नहीं हुआ. ठीक है 2 दिन रहेंगे, डेली रूटीन में विल एनीवे पार्टिसिपेट. संडे को निकल के वापस आ जाते हैं. संडे को निकल दे, मंडे को ऑफिस में दोस्त बैठा है. तो बोलते हैं पता चला स्वामीगढ़ का क्या उम्र है? तो ये बोलता है नहीं यार, वो ये टाइम दर्शन मिला नहीं, ध्यान में थे स्वामीगढ़, तो दर्शन हुआ नहीं, तो मैं पूछ नहीं पाया. तो बोलते हैं नहीं यार, तुमसे जमने नहीं वाला है, तुम ऐसे ही बड़ाई करते रहते हो कि तुमको यू नो हिम वेल एंड यू कैन टॉक टू हिम वगैरह. तो बोलते नहीं, अगला हफ्ता वापस मैं जाऊंगा, मैं पक्का मिलके आई श्योरली लेट यू नो. अगला हफ्ता वापस जाता है. अगला हफ्ता वापस जाने के बाद
स्वामीगण बैठे सामने, ही बिकम्स हैप्पी, अच्छा आज दर्शन तो मिल रहे हैं, फटाफट नहा धो के आते हैं, बैठते हैं सामने, ही कम्स एंड सिट, स्वामीगण मुंह फेर के उठ के चले जाते हैं, फिर से 2 दिन नो दर्शन। ये रियली मायूस हो जाता है, बोलते यार अभी वापस जाएगा तो ये वापस ताना मारेगा, स्वामीगण दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। दैट दुख स्टार्ट सेटिंग इन, ये कुछ तो गलत हो रहा है। तो नेक्स्ट डे कम्स टू द ऑफिस, नेक्स्ट डे बात करते करते दोनों दोस्तों में ना झगड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम खामखा बड़ाई करते रहते हो, ये गुस्सा कर जाता है कि ऐसे सब बात नहीं करते स्वामीगण के बारे में, बहुत महान है, उन्होंने दर्शन नहीं दिया उतना ही है, मैं बाद में भी पूछ सकता हूँ, ऐसे सब बात नहीं करना चाहिए। बोलते नहीं तुम्हारा स्वामी क्या है, तुमको तो कुछ पता ही नहीं कितने उम्र का है, तुम खामखा बड़ाई करते हो, करके 2 दोस्तों के बीच झगड़ा हो जाता है। ये शाम को वापस घर आता है, घर आने के बाद ही इज नाउ रियली अपसेट, उसको लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसे बोल के अहंकार से बोल दिया कि मैं स्वामी को जानता हूं, मैं कभी भी बात कर सकता हूं, मेरे से प्यार से बर्ताव करते हैं, ये मेरी हैसियत की वजह से नहीं है, उनकी करुणा की वजह से है, ये मेरे लेवल पे वो उतर के आ रही है, उनका बड़प्पन है, मेरा बड़प्पन नहीं है, इट इज नॉट समथिंग दैट आई डिजर्व, बट ही स्टिल ब्लेसेस मी। स्वामी का फोटो है घर पे, बिलक बिलक के रोता है, स्वामी माफ कर देना, मैंने ऐसे कर दिया, मगर मुझे दर्शन से वंचित मत करो, इज व्हाट ही इज प्रेइंग, ही इज रियलाइज्ड हिज फॉली। नेक्स्ट डे गोज इनटू द ऑफिस, दैट फ्रेंड कम्स, बोलता है यार माफ कर दो, कल बहुत तीखे शब्द मैंने बोल दिए तुमसे, आई एम रियली सॉरी। तो बोलते हैं नहीं ठीक है यार, प्रॉब्लम नहीं, अगले बार तुम जाओगे ना मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तो बोलते यार तुम ऐसे सब मत बोलो, तुम वहां पे आके खामखा हंगामा क्रिएट करोगे, तुम्हें विश्वास नहीं है तो मत आओ, विश्वास है तो मेरे साथ आओ, वहां पे आके मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, सवाल पूछूंगा, ऐसे सब मत करो, बहुत आदरणीय है एंड ऑल ऑफ अस रिस्पेक्ट है। तो बोलते नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, बहुत लोग बोलते हैं उनके बारे में, तुम्हारे मुंह से भी मैं सुना हूँ, यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तुम्हारे मुंह से भी बहुत सुना हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू सी हिम, ये क्या कौन है, कौन इतने बड़े संत है कौन, मैं सिर्फ इस हेतु आ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बात करूंगा, मैं कुछ हंगामा नहीं करूंगा। दोनों दोस्त आते हैं, आज स्वामीगढ़ हंस रहे हैं, आओ 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 करके अवगत कर रहे हैं, वेलकमिंग हिम वार्मली लाइक ही यूज्ड टू डू ईच टाइम। सब लोग बैठे हैं, स्वामीगढ़ भी बैठे हैं, स्वामी बोलते हैं आज स्वामी ना एक कहानी बताएंगे, तो सब लोग बाजू में जो काम वाम कर रहे हैं वो भी छोड़ के सब लोग आ जाते हैं, स्वामी कहानी, स्वामी के मुंह से कहानी सुनना इज भाग्य, हो भाग्य, राइट। तो सब लोग आके बैठते हैं, कहानी सुनेंगे आज। तो स्वामीगढ़ ना चालू करते हैं, एक गांव में ना एक हस्बैंड और एक वाइफ थे, उनको एक 2 साल का बच्चा था। वो हस्बैंड यूज्ड टू गो फॉर इन अ टाउन, ही यूज्ड टू स्टे इन अ टाउन, यूज्ड टू गो फॉर अ जॉब। वो जॉब जाने के पहले वहां पे गणपति का मंदिर था घर के पास, वहां पे रोज जाके नमस्कार करते थे, वहां नमस्कार करने के बाद वो अपने काम में लग जाते थे। एक दिन वहां पे जब गणपति मंदिर गए, वहां पे जटाधारी और कौपिंडधारी, जटाधारी मतलब बालों को खुला छोड़ के, कौपिंडधारी सिर्फ कौपिंड पहने हुए ऐसे एक सन्यासी बैठे थे वहां पे। तो सन्यासी को भी नमस्कार किया, गणपति को भी नमस्कार किया और काम पे चले गए। अगले दिन वापस आए, उस दिन भी वो सन्यासी वहीं पे थे। तो इनके मन में आया कि पूरा एक दिन यहाँ पे सन्यासी है, इनका खाने का क्या हुआ रहेगा। ऐसे करके नमस्कार करके वो पूछते हैं स्वामी आपका भिक्षा वंदन का क्या प्रबंध है। तो स्वामी ने उनको जवाब दिया जो प्यार से जो भी दे दे स्वामी स्वीकार कर लेंगे। तो उस दिन भी वो जॉब पे चले गए और बोले कि कल भिक्षा वंदन हमारे घर पे होगा, ऐसे बोल के चले गए। अगला दिन स्वामी उनके घर पे गए, घर पे जाने के बाद उनका भिक्षा वंदन हुआ, उन्होंने नमस्कार किया और बोला जब तक आप यहाँ पे इस गांव में हैं, इस शहर में हैं, स्वामी आप हमारे घर पे ही भिक्षा लीजिए, ऐसे करके उन्होंने बोला। स्वामी भी उनके साथ रोज भिक्षा करते रहे। फिर एक दिन स्वामी गांव से चले गए, कहानी खत्म। तो सब लोग सोच रहे ये क्या कहानी हुआ, इसमें ना मॉरल था, ओके, ना कुछ फिलॉसफी था, ये क्या मतलब। चालू किया बहुत इंटरेस्टिंग, कुछ तो जा रहा था, सडनली बंद कर दिया। हम लोग आजकल वेब सीरीज देखते हैं ना, वैसे कुछ तो इंटरेस्टिंग जाता है, सडनली दे स्टॉप द सीजन, राइट। तो एवरीबडी इज सरप्राइज्ड ये क्या था। दिस डिवोटी, द मेन पर्सन, यू नो द फ्रेंड, द पर्सन हु इज देयर, वो भी सोच रहा है कि ये क्या कहानी था। वो साइड में देखता है, दैट फ्रेंड रो रहा है, रो नहीं रहा है, बिलक बिलक के रो रहा है, स्वामी माफ करना, स्वामी जी माफ करना, मैं ऐसे कभी आप पे डाउट नहीं करूंगा, आपका उम्र कभी नहीं पूछूंगा करके नमस्कार कर रहा है। स्वामीगढ़ भी उसको ना आशीर्वाद देते हैं, स्माइलिंगली आशीर्वाद देते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, खाना तैयार है, सब लोग खाने के लिए जाइए। तो सब लोग दे ब्रेक एंड दे गो फॉर लंच। तो ये दोनों जा रहे हैं लंच लेने के लिए।
तो वो दोस्त पूछता है, यार तुमको क्या कहानी में समझ आया, इतना क्या रो रहे हो तुमको तो एक तो विश्वास भी नहीं है, हम लोग जो रेगुलर डिवोटीज है हमको भी कहानी समझ में नहीं आई, तुमको कहां से कहानी समझ में आ गई? तो बोलते हैं वो जो हस्बैंड वाइफ जो बोला वो कहानी में, वो कौन थे पता है? तो बोलते हैं नहीं हमको मुझे नहीं पता। बोलते हैं वो मेरे परदादा और परदादी थे, वो जो 2 साल का बच्चा था वो मेरे दादाजी थे। हमारे घर में ये स्टोरी है, मेरे परदादी ने दादा को बताया, मेरे दादा ने मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी ने हमको बताया, उनके गांव में एक सन्यासी आए थे, सेम स्टोरी वाज नरेटेड, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर फोकलोर। मेरे परदादा ने वही स्वामी के पास, वही सन्यासी के पास उन्होंने सन्यास भी ग्रहण कर लिया था, इज द स्टोरी, एंड दैट स्टोरी वाज ऑफ माय ग्रैंडफादर। ही सेज मैं गलती से भी कभी स्वामी का उम्र नहीं पूछूंगा, बहुत बड़ी गलती हो गई, इज व्हाट ही सेज। That's the way Swamigal used to do Anugrah, right? Without even others knowing what story is told. We cannot, हम अपने गणित में बिठा ही नहीं पाएंगे, ऐसे एक संत होके गए। There's another family who's come to Tapovan, okay? Husband, wife and a 12-13 साल का एक लड़का, 7th standard, that is what he is told in this story. उन्होंने बताया कि मैं 7th standard में था। पहुंचते पहुंचते शाम हो जाता है, शाम इवनिंग हो जाता है, तो आराम कर लेते हैं, सो लेते हैं। सोने के बाद अगले दिन सुबह उठ के यू हैव टू स्टार्ट ऑफ, द डे स्टार्ट्स वेरी अर्ली। दिस पर्सन इज, दिस बॉय आल्सो हैज गॉट अप अर्ली, दैट इज व्हाट ही सेज। मैं भी जल्दी उठा लेकिन तपोवन के लिए लेट था वो, तो लोगों का पूजा वगैरह चालू हो गया था, अलग अलग जगह पे अलग अलग पूजा वगैरह चालू था। मैं भी नहा धो के टहलने लगा, आश्रम इज अ बिग प्लेस, तो टहलने लगा अलग अलग सन्निधि में, कोई ज्ञानपुरीश्वर, भैरवर, ये सब में सन्निधि देखते 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 आई वेंट इनटू दी पाद पूजा मंडप। पाद पूजा मंडप में गए। पाद पूजा मंडप में ना आज भी इफ यू गो देयर, देयर आर लॉट ऑफ फोटोज टंगे हैं, अलग अलग संतों का भी फोटोज है, भगवान के भी फोटोज है, आज भी है। उसमें ही ऑल्सो सी स्वामीगढ़ फोटो। तो स्वामीगढ़ का फोटो देखने, ही इज नॉट मेट स्वामीगढ़, बट ही कुड रियलाइज कि यही है स्वामी यहाँ के। तो स्वामीगढ़ का फोटो देख के ना वो आकर्षित हो जाता है। स्वामीगढ़ का फोटो, इट इज जस्ट नेचुरल, यू नो, वो शीतलपन, वो तेज, वो ममता, वो प्यार, वो अपनापन ना वो झलकता है। इट इज नॉट जस्ट विजिबल, इट ओवरफ्लोज इन स्वामीगढ़। बच्चे की तरह एक इनोसेंस कीप्स ऑन ओवरफ्लोइंग, इट इज विजिबल इन द फोटोग्राफ ऑल्सो। तो स्वामीगढ़ का फोटो देखते हैं, बोलते हैं आह कितने प्यारे लग रहे हैं, बच्चे की तरह, इतना ब्यूटीफुल है। दैट्स व्हाट दैट 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट इज थिंकिंग इन हिज माइंड। और नजर नहीं हटता है, नो, देयर इज दिस ये कभी कभी में शायद था, पता नहीं कहाँ, कौन से पिक्चर में था, एक हीरो हीरोइन का गाना है, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे क्या देखे, इस तरह से व्हेन यू लुक एट अ सेंट ना, you can't see anything else. वो gaze, that presence is so magnifying ना, they will rapture our attention, and that is true to all saints. ये मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग जब हम शिरडी जाते हैं, okay, I think I have covered this also earlier. When you go to शिरडी ना, 90% of the time you are just bothered who's pushing you and whom you can push. किसके आगे कैसे जाए और हमारे आगे कौन जाता है, यही हम लोग का ध्यान रहता है, right? कोई बच्चा रो रहा है, कोई लात मारा है, कोई पैर पे पैर चक के चला गया है, यू नो, ऑल दैट इज व्हाट इज गोइंग इन आवर माइंड्स इवन व्हेन वी गो एंड रीच द समाधि मंदिर। बाबा है सामने, फिर भी हमारे मन में अरे धक्का मत मारो, कोई पिलर सामने आ रहा है तो झुक रहा है, ये सब चालू रहता है। ओके, दिस ऑल कंटिन्यूज टू अ पर्टिकुलर टाइम। वो आरती शुरू होता है ना, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, जोडोनिया कर चरणी ठेविला माथा, परिसावी विनंत माझी सद्गुरुनाथा, असो नसो भाव आलो तुझिया ठाया, कृपा दृष्टी पाहे मजकडे सद्गुरु राया। एक बार चालू हो जाएगा ना कोरस में, एवरीबॉडी विल गो ऑन। दैट मोमेंट बाजू में कौन खड़ा है, पसीने की बदबू, बच्चे का रोना, कुछ भी नहीं आएगा। इट इज यू, इट इज बाबा, एंड इट इज आंखों में नीर। देयर इज नथिंग एल्स दैट कम्स इन बिटवीन यू। दैट इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट, दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो एक ऐसा क्लिक होगा, एंड देन यू कांट सी एनीथिंग एल्स एट ऑल।
तो ये बच्चा ना ऐसा ही इज इन रैप्चर्ड मोमेंट, बोल रहे कि कितने खूबसूरत हैं, इनसे नजर ही नहीं हट रही। मन में सोच रहा है अगर इनके साथ एक फोटो लेने का भाग्य मिले तो कैसे रहेगा, ऐसे मन में सोचा उसने। एंड ही कुड जस्ट फील कि पीछे कोई तो खड़ा है, बहुत पास खड़ा है। तो घूम के ऊपर देखते हैं तो स्वामीगण खुद खड़े हैं, जो फोटो में वो पीछे रास्ते में खड़े हैं। तो बोलते हैं that person is actually told, for a moment I couldn't recognize कि it's the same person in the photo. Why? Because फोटो में सनसेट और सनराइज देखना एक बात है, कितना ब्यूटीफुल। एक्चुअल सनराइज और सनसेट देखना, वो सूर्य का तेज इतना रहता है ना, यू कैन रिकॉग्नाइज क्या देख रहे हो। तो ये सरप्राइज की स्वामीगण पास बैठ के खड़े हैं एंड ही इज वेरी क्लोज। तो नमस्कार कर देता है। वो बोलते हैं एक को यहाँ पे आओ, मुझे चेयर लेके आओ। तो चेयर में बैठ जाते हैं, उसका हाथ ऐसे कमर में डाल के बैठते हैं। बोलते हैं वहां पे वो फोटोग्राफर है ना, वो फोटोग्राफर को बुलाओ। तो फोटोग्राफर आता है, हम लोग दोनों का एक अच्छा फोटो निकाल लो ना। He actually takes the photo. That person, अभी लिखते वक्त, he is now an elderly person. He cries. He saying, मैंने सिर्फ सोचा कि काश इनके साथ फोटो हो जाए, ऐसे सोचा, ऐसे दे दिया। It is that quick response to a prayer. अच्छा, स्वामीगढ़ का photo was a very photogenic face. Photographers used to also like. So he was a very well photographed. Lot of people have photographed him. I'll send a few good photographs of Swamigarh on the group. There is one photograph in which ना उनका आंख ना ऐसे आधे समाधि में है। फोटो में you cannot see that eyes for more than few seconds. वो इतना पावर है उनमें। फोटो से याद आया, I think I should then cover this again, a personal story. My mother na, as a 5-year-old kid, stayed in a house in front of Ramanashram when Bhagwan was alive. रमण महर्षि जब थे, उनको 2 साल उनके वहाँ पे रहने का एक डिफरेंट लेवल ऑफ भाग्य मिला। ओके, एंड आई कीप सेइंग दिस बिकॉज ये गलत है, संतों का ग्रेडेशन करना गलत है, बट ये एक्नॉलेज भी न करना भी गलत होगा, बिकॉज रमण महर्षि जैसा एक संत ना लाखों सालों में एक बार आते हैं। ऐसे बहुत अलग लेवल के एक संत अपने समय में होके गए हैं। अद्वैत को एज अ कॉन्सेप्ट को एक मनुष्य रूप दे देंगे। मैं हमेशा बोलता हूं, अद्वैत एज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एक मनुष्य रूप दे देंगे तो वो भगवान ही, दैट इज भगवान रमण महर्षि। ओके, तो भगवान रमण महर्षि के यहाँ पे ना ऑसबोर्न करके एक फैमिली, very famous, Arthur Osborne has written books also on Bhagavan Ramana Maharshi, very great devotee. He had 3 children, Adam, Kitty and Nuna. Adam Osborne, आप में से जो जानते हो, is a very famous, world famous IT professional. Okay, portable computer का first invention is done by him. I don't know कितने लोग आप जानते हैं, Excel, MS Excel जो हम अभी यूज करते हैं, उसके पहले ना there was Lotus. He was a Lotus 123. He was a part of the founding team of that. Okay, so Adam Osborne is a very famous name in IT industry. तभी तो खैर बच्चा था वो। तो they were my mother's friends. Okay, उम्र में ऊपर नीचे थे, but they were all my mother's friends. तो इन लोग खेल रहे थे। Mrs. Osborne wanted a photograph with Bhagwan and her kids. It's a भाग्य। सदेह रूप में एक संत के साथ फोटो लेना एक इट इज अ वेरी रेयर भाग्य। ओके, वो नेक्स्ट लेवल का भाग्य है। तो शी सेड वी विल अरेंज फॉर दैट, एंड भगवान ऑल्सो अनुमति दे देते हैं, हाँ बोल देते हैं, तो वो अरेंज करते हैं। रमणाश्रम ऑल्सो इज अ बिग आश्रम। तिरुवन्नामले जाना हुआ तो रमणाश्रम अगेन इज अ प्लेस टू विजिट, ग्रेट प्लेस। ओके, वहां पे इट्स अ बिग प्लेस और सामने देयर इज अ बैनियन ट्री एंड अ ब्यूटीफुल ऐसा लॉन जैसा है। तो वहां पे फोटो लेने का तय होते हैं। भगवान भी आ जाते हैं। भगवान यूज्ड टू ऑलवेज हैव अ वॉकिंग स्टिक, तो वॉकिंग स्टिक पकड़ के आ जाते हैं। इन लोग खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। माय मदर इज ऑल्सो प्लेइंग विद देम। द मोमेंट इट इज क्लोजर टू द मोमेंट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, माय मदर काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस हरसेल्फ, थोड़ा दूर चली जाती है ताकि इन लोग ने रिक्वेस्ट किया है, इनका इट्स अ फैमिली अफेयर, इट्स अ प्राइवेट अफेयर, राइट? सो माय मदर
राइटली सो शी जस्ट गोज टू द साइड ताकि इन लोगों का फोटो वगैरह खत्म हो जाए, फिर खेलना चालू वापस कर देंगे। इन लोग खड़े हैं, एक तरफ भगवान खड़े हैं, एक तरफ एडम, किटी, नूना खड़े हैं। भगवान देखते हैं फोटोग्राफर इज अबाउट टू क्लिक और रोक देते हैं, बोलते हैं वो बच्ची कौन है, पॉइंट्स एट माय मदर एंड ही जस्ट से नो इट्स इन बच्चों का जस्ट फ्रेंड है। तो वो क्यों वहां पे खड़ी है, वो क्यों नहीं फोटो में आती है? भगवान ने इन्वाइट किया, माय मदर कम्स एंड स्टैंड्स, वो फोटो आज भी हमारे घर पे है। सी भाग्य कैसा है ना, हम बोल के रिक्वेस्ट करके करना, सी दैट इज ग्रेट। आई एम नॉट बिलिटलिंग व्हाट मिसेस ऑसबॉर्न डिड, या उनका भी उतना ही भाग्य है, बट माय मदर नाउ वाज इनवाइटेड बाय भगवान हिमसेल्फ। ओके, शी वाज नॉट डिस्टेंट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फोटोग्राफ, शी वाज इनवाइटेड बाय भगवान, तुम भी आ जाओ बच्ची करके उनको बिठा के उनका फोटो लिया गया है। दैट फोटो इज स्टिल देयर इन माय हाउस। देखता हूँ, वो थोड़ा डार्क है, लाइटिंग शायद ठीक नहीं था। इफ आई कैन ट्राई एंड सेंड दैट फोटोग्राफ में ग्रुप पे भेजता हूँ। ऐसे एक महाभाग्य फॉर माय मदर गॉड फ्रॉम भगवान रमणा महर्षि। कमिंग बैक टू स्वामीगढ़, तो इनका ना करुणा करने का, एज आई टोल्ड यू नो, समटाइम्स इट इज टू बी ऐसा कैजुअल। सो देयर इज अ लेडी हु कम्स, अ विलेजर, ओल्ड लेडी, शी कम्स एंड शी आस्क, स्वामी मेरा कुछ राह दिखा दो मुझे भी, मतलब शी वांट्स टू से कि शी इज गॉट ओल्ड एंड शी वांट्स टू नो, क्या शी वांट्स टू गिव अवे हर लाइफ, तो मुझे भी कोई राह दिखा दो, ऐसे करके बोलते हैं। तो स्वामी वहाँ पे ऐसे मुंह करते हैं, वहाँ पे लैडर है, सीढ़ी है, वो लैडर जो पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं ना, वैसा वाला लैडर है। तो बोलते वो जो वो सीढ़ी है ना, वही तुम्हारा राह है, चढ़ो, ऐसे बोल देते हैं। तो बाकी लोग जो है ना वहाँ पे हंस देते हैं, बोलते, स्वामी बोलते हंसने वाली क्या बात है, चुप हो जाते हैं। और ये भी नमस्कार करके वो बोलती है यही शायद मेरा अनुग्रह है, करके चली जाती है। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर इलिटरेट, यू टेक व्हाटएवर यू गेट। भक्ति देती है। हम जब इंटेलिजेंट हो जाते हैं, जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो हमको फिर लगता है अरे ये क्या बोल दिया स्वामी गढ़, इसका क्या मीनिंग है, ऐसे सब सोचना चालू करते हैं। वो भी सुन के चली जाती है। कुछ दिन के बाद शी हैपेंस टू क्लाइंब अ लैडर, शी फॉल्स डाउन, शी गेट्स हर्ट एंड एक्चुअली शी डाइज लाइक दैट। वही उसका राह था। ये स्वामी ने ऐसे बता दिया। इसमें अनुग्रह कहां से आया? वो जब गिरी होगी ना, when she would have fallen down from the ladder, she would have remembered and she would have got hurt. She wouldn't have died immediately. There would have been a few days. She would have thought of this अनुग्रह. स्वामी ने बोला कि सीढ़ी पे चढ़ो और तुम्हारा हो जाएगा, यही तुम्हारा राह है. She would have thought of Swami and his anugrah. In this last moment, she would have thought of Swamiji, and that would have been the cause for her moksha. That is the anugrah that he did. Okay, when he said he forewarned on her, this is what the anugrah he did. A very similar story on Kanchi Mahaperivar. I think I've covered, but because it is similar, I thought I'll cover it again. There's an old lady who's serving the matha. कांची मठा में रंगोली सब निकालती थी. तो वो she's a very old lady. She's रोज का रंगोली रहता है, अलग जगह पे रंगोली निकालना होता है. तो एक दिन क्या होता है, अच्छा कांची मठ कैसा है, कांची मठ इज राइट ऑन द रोड. ओके, रोड के सामने वाली परपेंडिकुलर गली में ना, ऐसे एक थोड़ा एंगल में देयर इज अ टेम्पल, एकांबरेश्वर करके. देयर इज अ वेरी बिग प्राचीन 5000 ईयर से भी जूना एक शिवा टेम्पल है. ओके, वेरी ह्यूज टेम्पल. हम लोगों में ना टेम्पल के बाहर भी ना देयर इज अ मंडप जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं. दूर से लोग यात्री आते हैं तो वहाँ पे अपना सामान वगैरह रख के सो सकते हैं. काइंड ऑफ ओपन रहता है, ऊपर छत रहता है, सिर्फ पिलर्स रहता है, नथिंग एल्स. तो वो मंडप में दैट लेडी इज सिटिंग. ओके, स्वामी कांची महापेरिवा इज सिटिंग इन द मठ and doing a puja. That lady is sitting there leaning on a pillar and tired and ऐसे she is completely weak and ऐसे tired ऐसी पड़ी हुई है वहाँ पे. महापेरिवा पूजा करते करते रुक जाते हैं. एक छोटे बच्चे को बुलाते हैं, एक द्रोण में थोड़ा पानी देते हैं और वो बोलते हैं वो ना जो यहाँ पे रंगोली करती है ना, वो पार्टी मीन्स दादी हम लोग में. वो पार्टी वहाँ पे एकाम्बरेश्वर मंदिर के मंडप पे बैठी है, उसको जाके दे दो, बोलो महापेरिवा ने दिया है. तो दिस बॉय he goes there and he finds that lady sitting there. बोलता पार्टी, ये महापेरिवा ने दिया है तुमको पानी. That old lady gets up, she sees this and says, अप्पा अभी तो मेरी याद आ गई, मेरे आखिर के वक्त में मेरी याद कर लिया तुमने. ऐसे करके she drinks that water and प्राण त्याग देती है. मोमेंट
of thought and for the service that she did. महापेरिवा जहाँ थे वहां से उन्होंने अनुग्रह करके उनको मोक्ष दिलाया. इस तरह से the saints have worked on individual souls. There is this famous photographer मुहिल. okay, हम लोग को मुहिल मामा बुलाना चाहिए बिकॉज बहुत सीनियर है. अभी ऑलरेडी ही इज प्रोबेबली इन हिज 90s. सॉरी, अभी है भी कि नहीं मुझे पता नहीं है. मस्ट बी इन हिज 90s. इफ इज अलाइव देन ही मस्ट बी इन 90s. ये मुहिल मामा का ना एक अलग फोटोग्राफर थे, बट उनका एक अलग छंद, मतलब एक ऑब्सेशन था. ही यूज्ड टू फोटोग्राफ ओनली टेम्पल्स, कुंभाभिषेकम, पूजास एंड सेंट्स. उन्होंने लाइफ लॉन्ग कुछ साधना और किया ही नहीं. उन्होंने सिर्फ सेंट्स और टेम्पल्स और आइडल्स का फोटोग्राफ्स निकाल के वही उनका साधना बना लिया था. ओके, ग्लिम्पसेस ऑफ ज्ञानानंदा करके यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है. यू कैन एक्चुअली सी स्वामीगढ़ मूव अराउंड. ओके, कर्टसी मुहिल मामा सिनेमाटोग्राफी. ओके, ये अभी भी है. यूट्यूब में जाओगे, ग्लिम्पसेस ऑफ ज्ञानानंदा, यू ऑल कैन सी. इट्स अबाउट 20 minutes of only ज्ञानानंद स्वामीगढ़. ओके, हाउ ही मूव्स अराउंड विद किड्स एंड क्या करते हैं एंड कैसे उनके आजू बाजू में डिवोटीज बैठते थे, ये आप देख सकेंगे. वो दैट अफेक्शन इज वेरी विजिबल. इट्स एन ओल्ड मूवी, सो थोड़ा वो डिस्टर्बेंस रहता है, बट यू कैन वॉच दैट. तो इनके पिताजी, ओके, द स्टोरी इज अबाउट दिस मुहिल मामा's फादर. वेरी सीनियर पर्सन, अ वेरी वेल लर्नेड पर्सन एंड धर्म के हिसाब से रहने वाले, फिलोसॉफिकली ऑल्सो एडवांस्ड. ओके, वेरी फिलोसॉफिकली एडवांस, साधना करने वाले, एक बहुत ही वेरी नाइस पर्सन. उनके मन में था कि अभी मेरा सारा माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑल ओवर, आई शुड नाउ टेक अप संन्यास. ऐसा करके उनके मन में एक डिजायर था कि मैं अभी संन्यास मुझे लेना चाहिए. तो संन्यास लेने का डिजायर भी एक डिजायर ही है, राइट. सो स्वामीगढ़ के पास ना एक बंदा आता है, वो बोलता है, स्वामी मैंने ना सारा डिजायर मैंने छोड़ दिया है, मेरे पास एक ही डिजायर है और वो है मुझे संन्यास लेना है. स्वामीगढ़ बोलते हैं वो भी डिजायर ही है, वो भी छोड़ दे. ओके, बेसिकली व्हेन ऑल डिजायर्स गो, संन्यासा इज ऑटोमेटिक, राइट. व्हाट इज लेफ्ट इज संन्यासा. यू बेसिकली बिकम मनस सन्यासी, मानसिक सन्यासी. तो मगर इनके मन में ना वो एक था कि मुझे अभी संन्यास लेना है. इनके मन में एक विचार था. विचार क्या था कि कुछ भी ऐसे ही अरे गरे सन्यासी से मुझे संन्यास नहीं लेना, उनका भी हैसियत होना चाहिए कि मुझे संन्यास दे सके. ये देखो, ओके, एक तो संन्यास ले रहे हैं, मतलब अहंकार छूटना चाहिए. उसमें भी एक अहंकार कि हम लोग कैसे, देखो, हम लोग वी विल एंड अप मेजरिंग सेंट्स. ओ यू कैन गिव मी संन्यास, ओनली यू कैन गिव मी संन्यास. ऐसा हम संतों को भी बात कर लेंगे. यू नो, दैट इज व्हाट वी आर. हम तो कृष्ण को भी बताएंगे तुमको गीता नहीं आता है, ये व्याख्यान गीता का है. हम लोग उस तरह के लोग हैं, राइट. तो ये ही सेइंग मुझे ऐसे एक सन्यासी से चाहिए जो हैसियत रखा हो कि मुझे सन्यास दे सके. एंड देन ही थिंक्स, अभी के समय में भारत देश में दो ही ऐसे हैं उच्च श्रेणी के सन्यासी, एक कांची महापेरिवा और एक श्रृंगेरी के पेरिवा. इनसे अगर इनके हाथों मुझे सन्यास मिल जाए तो बहुत बढ़िया. तो इस हेतु वो कांची महापेरिवा से आके मिलते हैं. He was a very well-known person, advanced soul. Okay, I need to again keep covering this. उनको संन्यास देना बनता है, इस तरह का एक सोल थे वो. महापेरिवा को आके नमस्कार करते हैं और बोलते हैं, पेरिवा अगर आप मुझे संन्यास दे दें तो इट विल बी, मेरा भाग्य हो जाएगा. महापेरिवा बोलते हैं, संन्यास तुम्हारा यहाँ लेना तुम्हारा विधि में नहीं है, इज व्हाट ही सेज. तो ही गोज ऑन टू से, स्वामी पेरिवा तो आप ही बताइए कौन मुझे संन्यास देंगे, तो आप ही मुझे बताइए, देन आई विल गो. महापेरिवा ने बता दिया तो यू विल बी ऑफ द सेम स्टेचर. तो अगर आप नहीं दे रहे तो कौन देंगे? तो ही सेज पेरिवा ही देंगे. हम लोग में ना पेरिवा मतलब बड़े. ओके, तो हम जिस तरह से संतों को, ये मैंने कांची महापेरिवा का स्टोरी बताने के पहले भी आई कवर्ड वन फुल सेशन, हाउ वी संबोधन कैसे करते हैं. यू नो, हम पेरिवा ही बोलते हैं, हम कभी नाम नहीं लेंगे. यू नो, पीठाधिपति को पेरिवा है, सन्निधानम है, ऐसे ही बोलेंगे. तो कांची में प्रथा है कि पेरिवा, दैट इज व्हाट यू हैव टू से. कांची महापेरिवा वाज द ग्रेटेस्ट, तो इसलिए वो महापेरिवा. ओके, तो महापेरिवा बोलते हैं कि आपको पेरिवा ही देंगे. तो ये सोच रहे कि कौन होगा पता नहीं, मे बी इज हिंटिंग एट श्रृंगेरी पेरिवा. द रहस्य हियर इज दैट कांची महापेरिवा यूज्ड टू कॉल तपोवन स्वामीगढ़ आल्सो एज तपोवन महापेरिवा. ओके, तो उस इंडिकेट करके बोलते पेरिवा ही देंगे तुमको, ऐसे करके छोड़ देते हैं.
तो बोलते ठीक है, तो हम श्रृंगेरी के पास जाते हैं, जो श्रृंगेरी परिवार को जाके मिलते हैं। श्रृंगेरी परिवार को जाके नमस्कार करके बोलने के पहले वो बोलते हैं जो वहां जवाब है वही यहाँ पे भी है, यहाँ पे तुम्हारा संन्यास मिलना नहीं है, तुम्हारे विधि में यहाँ पे संन्यास नहीं लिखा है। तो मायूस हो जाते हैं, बोलते हैं क्या मेरे मेरे नसीब में संन्यास है ही नहीं, मैं इतना आई हैव लिव्ड माय लाइफ इन अकॉर्डिंग्स विद धर्मा, मेरी क्या हैसियत नहीं है, इसलिए आप मेरे को धुतकार रहे हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड। तो श्रृंगेरी परिवार बोलते हैं ऐसे क्यों सोचते हो, तुम्हें जरूर मिलेगा, धीर धरो, तुम्हें जरूर मिलेगा। तो वापस घर आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद दैट पर्सन सन मोहिल मामा दैट ही कम्स होम, कहीं तो फोटोग्राफी वगैरह करके इज कम बैक एंड ही नोज हिज फादर इज सर्चिंग फॉर अ सेंट टू गेट संन्यास, यू नो, वो पता है उनको। तो वो तो बोलते हैं आप दोनों से मिल चुके हैं, कांची से भी मिल चुके हैं, माँ श्रृंगेरी के परिवार से भी मिल चुके हैं, आप एक काम करो, मुझे पता है, मैं एक बहुत अच्छे स्वामीगढ़ को जानता हूँ, वैसा he talks he gives a description like a photographer। फोटोग्राफर के लिए फोटोजेनिक फेस हो तो कितना खुश होंगे ना। तो ऐसे एप्पल जैसे दिखते हैं, शाइनिंग फेस है, ही इज ओल्ड बट एक भी रिंकल नहीं है उनके पास, वैसे हंसेंगे ना तो इतना ब्यूटीफुल लगता है। उनका ना एक जगह पे ना उनको ना दांत नहीं है, तो इन्हीं स्माइल्स ना वो दिखता है ना तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, एक चाइल्ड की तरह है। तो बोलते हैं यार तुम फोटोग्राफर की तरह बात कर रहे हो, वो सब ठीक है, खाना देते हैं, लोगों को प्यार से बर्ताव करते हैं, मगर वो संन्यास देने इतने बड़े कि ज्ञान का क्या स्टेटस है वो तो तुम बता ही नहीं रहे हो। तो वो बोल रहे कि वो सब मुझे नहीं पता, मैं तो इतना जानता हूँ कि उनके पास जाते हैं तो मन शांत हो जाता है, बहुत बहुत अच्छे स्वामीगढ़ है। तुम यू आर एनीवे नॉट गेटिंग एनीबडी एल्स, व्हाई डोंट यू गो एंड एटलीस्ट मीट हिम, दैट इज व्हाट ही सेज। तो ही सेज ओके आई विल एटलीस्ट गो एंड मीट हिम। तो वो आते हैं स्वामीगढ़ को मिलने, स्वामीगढ़ को मिलके आकर्षित हुए नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। तो हंसते हुए सामने बैठे हैं, जिस तरह से आवभगत करते हैं, जिस तरह से खाना खिलाते हैं, कुछ दिन रुक जाते हैं एंड ही वांट्स टू सी वेदर दिस स्वामीगढ़ रियली हैज द हैसियत टू गिव मी संन्यास एंड ही वांट्स टू टेस्ट इट। तो ही स्टेज देयर एंड ही स्टेज एंड ही सेज कितने प्यार से लोगों से बर्ताव करें, बीट विलेजर्स, बीट सिटी पीपल, बीट एजुकेटेड, बीट इलिटरेट, यंग ओल्ड, सभी के साथ एक तरीके से बात कर रहे हैं, सभी के साथ उतना ही प्यार, उतना ही अनुग्रह, उतना ही करुणा देख के बहुत मन को प्रसन्न हो जाते हैं, ही बिकम्स वेरी हैप्पी। मगर माइंड में एक डाउट रहता है कि ये सब ठीक है, खाना खिलाते हैं, प्यार करते हैं, मगर इनके मुंह से मैंने एक बार भी संस्कृत का एक श्लोक नहीं सुना, एक बार भी इन्होंने किसी फिलोसॉफिकल चीज पे व्याख्यान दिया हुआ मैंने नहीं सुना। तो ये मैं क्या समझूं, मतलब ये प्यार करने वाले हैं ठीक है, बड़े हैं, सोशल सर्विस करने वाले ठीक है, मगर इनका ज्ञान का लेवल मुझे पता नहीं चल रहा है, इनसे मैं संन्यास ले पाऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं है। मैं काम करता हूं, मैं गीता का श्लोक उनसे पूछता हूं, अगर वो श्लोक का जवाब दे पाए तो ग्रेट, देन आई विल टेक संन्यास फ्रॉम हिम। वो श्लोक का जवाब अगर नहीं दे पाए, बोले क्या बोले आप, संन्यास ये संस्कृत है मुझे नहीं पता, तो मैं चला जाऊंगा, आई डोंट वांट टू इंसल्ट हिम। तो इससे याद आया साईं बाबा के पे ना ऐसे ही हुआ था। चंदोरकर, नाम नाना साहेब चंदोरकर, वेरी फेमस डिवोटी ऑफ बाबा, यू ऑल मस्ट हैव ऑलरेडी हर्ड ऑफ हिम। वो एक दिन ना शिरडी में बैठ के गीता का पारायण कर रहे हैं, बाबा सामने आते हैं। बाबा ने आज कभी जन्म में संस्कृत कभी बोला ही नहीं है, ओके। उनका तो मराठी भी ना वो मराठवाड़ा मराठी होता था, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मराठी, वेरी रस्टिक सेंट, राइट। बाबा वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेंट। तो गीता का पारायण कर रहे हैं, तो बाबा डिवोटीज, जो एजुकेटेड डिवोटीज रहते हैं ना, उनके मन में रहता है कि बाबा संस्कृत नहीं जानते हैं, बाबा बहुत बड़े संत हैं मगर संस्कृत नहीं जानते हैं, उनको क्या अभी समझाएं, ऐसे टाइप्स। तो नाना साहब चंद्रगढ़ को आके पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं मैं गीता पारायण कर रहा हूँ बाबा। तो बोलता अच्छा मेरे को फिर मीनिंग समझाओ, कौन सा श्लोक कर रहे हो। तो ही रीड्स अ श्लोक एंड ही टेल्स द मीनिंग। बाबा बोलते हैं गलत मीनिंग है एंड ही एक्चुअली एक्सप्लेन्स द करेक्ट मीनिंग। चंद्रगढ़ इज अ ग्रेट डिवोटी, ही इमीडिएटली रियलाइजेस बाबा से क्या आई मीन रनिंग इज छुपा हुआ है। बोलते बाबा आप मुझे पूरा गीता का एक्सप्लेन कीजिए वर्स बाय वर्स। नाना साहेब चंदोरकर और साईं बाबा के बीच में गीता का पूरा बाबा ने व्याख्यान दिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली उसका रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं था, इट ओनली रिमेन्ड अ डायलॉग बिटवीन द टू। यू कैन इमेजिन गॉड हिमसेल्फ गिविंग गीता का व्याख्यान, अनफॉर्चुनेटली इज नॉट रिकॉर्डेड, किसी ने नोट किया नहीं, शायद प्रोबेबली इट वाज ओनली फॉर हिम, वो अनुग्रह सिर्फ चंदोरकर के लिए था, हमारे लिए था नहीं। बट ऐसा एक लीला उन्होंने बाबा ने कर दिखाया, बिकॉज चंदोरकर हैड इट इन माइंड कि बाबा को संस्कृत नहीं आता है। तो ये ना गीता का श्लोक, नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिस डिवोटी गोज टू इन सर्च ऑफ स्वामीगढ़, कहाँ पे है आश्रम में। स्वामीगढ़ ना
भैरव सन्निधि के यहाँ पे कुछ बच्चों के साथ कूद के ऐसे ताली बिली बजा के खेल रहे। ये यहाँ से देखते हैं, ये बोलते हैं ये क्या है, मैं इनके पास कैसे संन्यास ले सकता हूँ, इनको संस्कृत तो आता ही नहीं है, मैंने कभी सुना भी नहीं है, और बच्चों के साथ बच्चा बन के ताली बिली बजा के खेल रहे हैं करके ना, वो मन में सोच के ना ही टर्न्स, स्वामीगल स्टॉप्स प्लेइंग, ही कॉल्स आउट हिज नेम, जो गीता श्लोक इनके मन में था, ही रिसाइट्स दैट एंड संस्कृत में उसका व्याख्यान देते हैं, एंड देन वापस खेलना चालू कर देते हैं। घूम के आते हैं, नमस्कार करते हैं, गुरुनाथा मुझे माफ कर दो, मैंने ट्राई टू मेजर यू इन माई टर्म्स, आप अंतर्यामी है करके नमस्कार कर लेते हैं। आगे जाके और साधना उनसे करवाते हैं, उनको गुरु स्वामीगल ही उनको संन्यास देते हैं। महावीर ने बोला था ना पेरीवाई देंगे, तो तपोवन पेरीवाई ने ही दिया उनको संन्यास। उनका एक्चुअली नाम आई कीप फॉरगेटिंग, स्वयं प्रकाश गिरी, दैट वाज द संन्यास नाम उनको देके उनको संन्यास उनको दिया था। दैट पर्सन, उन्होंने इतना स्वामीगल का भक्ति किया कि देयर इज ना, भक्ति में अलग अलग फॉर्म्स है, उसमें सारूप्यम करके एक भक्ति है, मतलब हम इतना तीव्रता से भक्ति करते हैं ना कि हम भगवान की तरह दिखना चालू हो जाते हैं, वी स्टार्ट लुकिंग, वो छाया हम में आ जाता है। उद्धव did that kind of bhakti. Uddhav is Krishna's Uddhav, not the Uddhav that we know today. Okay? उद्धव ने उस तरह का सारूप्य भक्ति किया कि उनको, उनमें ना कृष्ण का छाया आ चुका था। ही दूर से देखेंगे तो पीपल यूज्ड टू थिंक इट इज कृष्णा हिमसेल्फ, इट इज कॉल्ड एज सारूप्य भक्ति। दैट पर्सन एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग लाइक स्वामीगल। उस तरह से पीपल हैव टोल्ड, अरे आपको देख के स्वामीगल को देखने का याद आता है। इस तरह से भक्ति करके उन्होंने समाधि ली। ऐसे एक संत का हमने कहानी, आई थॉट आई विल कवर। देयर इज अगेन अ वेरी सीनियर डिवोटी हु वाज वेरी फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड। उनका ना स्वामीगल एक बार बैठ के फिलोसॉफी पे पाठ ले रहे थे। इमेजिन अद्वैत फिलोसॉफी खुद भगवान के मुंह से सुनना, राइट? और ये भी मग्न होकर सुन रहे हैं। ही इज ऑल्सो लिसनिंग टू स्वामीगल स्पीक ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अद्वैत फिलोसॉफी। बात करते करते ना एक औरत आती है गांव से, बोलते स्वामी मेरा मेरा गाय बछड़ा नहीं दे रहा है, आपका अनुग्रह चाहिए। स्वामी वहां से एक फल उठा के दे रहे हैं, हो जाएगा सब ठीक है, स्वामी साथ है, ऐसे करके बोल रहे हैं। फिर अगेन ही स्टार्ट्स हिज लेसन्स। फिर कोई आता है, मेरे पति बीमार है, बोलते वापस प्रसाद देके उनको देते हैं, वापस आता है, फिर ही स्टार्ट्स द लेसन। इसे 5-6 बार हो जाता है, देयर इज कांस्टेंट डिस्टर्बेंस एंड दिस पर्सन इज गेटिंग इरिटेटेड। बोलते इतना हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फिलोसफी, द रहस्य ऑफ लाइफ स्वामीगल यहाँ बैठ के समझा रहे हैं, और लोगों के गाय का बछड़ा और पति का हेल्थ का पड़ा है, लोगों को पता नहीं है यहाँ पे परब्रह्म बैठे हैं, कैसे लोग हैं ये, ऐसे करके उनके मन में आता है। सब पाठ होने के बाद स्वामीगल को पूछते हैं, स्वामी आप इतने शांत कैसे हो सकते हैं, इतने लोग बीच बीच में आके डिस्टर्बेंस करते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है? इज व्हाट ही आस्क्स। स्वामीगल को पूछ ही लेते हैं। स्वामीगल हंसते हैं, उनको प्रसाद देते हैं और भेज देते हैं। ही डजंट आंसर। कुछ दिन के बाद दिस डिवोटी कम्स टू स्वामीगल एंड ही सेज, मैं कुछ दिनों से सोच रहा हूँ तिरुवन्नामलई जाने का, रमणाश्रम में जाके थोड़ा साधना करने का सोच रहा हूँ, अगर आप अनुमति दे तो मैं जाना चाहूंगा। तब तक भगवान ने ऑलरेडी, भगवान रमण महर्षि ने समाधि ले ली थी। तो बोलते हैं हाँ जरूर जाके आओ। तो वहाँ पे जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, तिरुवन्नामलई रमणाश्रम में रहते हैं। साधना भी बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। साधना करना भी एक भाग्य होना चाहिए। साधना कर रहे हैं, उनको ही इज एबल टू सिट इन मेडिटेशन पोज फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द डे, जैसे ही इज एबल टू डू दैट। ओके, साधना में उनको फल मिल रहा है, ही इज एबल टू बी इन दैट समाधि स्टेट। तो कुछ दिन के बाद वो आनंद में, ही इज इन दैट एक्सटेसी, वो साधना हो रहा है, ध्यान लग रहा है, ही इज मूव्ड टू अ डिफरेंट लेवल। इस स्टेट ऑफ माइंड में ही कम्स बैक। रात को आते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठ के तपोवन में बैठे हैं, समाधि साधना में बैठे हैं, छट से समाधि लग जाता है, इमीडिएटली गोज इनटू दैट ट्रांस एंड इज इन दैट एक्सटैटिक स्टेट। वो समाधि स्थिति में है। स्वामीगल दूर से देखते हैं, स्वामी आते हैं, ऐसे उठाते हैं, तिरुवन्नामलई से वापस आ गए तुम? तो उसी समाधि स्थिति में है? हाँ आ गया, ऐसे बोलते हैं। ही डजंट इवन ओपन हिज आईज। स्वामी चले जाते हैं, 5 मिनट के बाद वापस आते हैं, वापस टैप करते हैं, कैसे रहा वहाँ पे? बोलते हैं हाँ ठीक था, वापस चले जाते हैं। 5-10 मिनट के बाद वापस आते हैं, समाधि लगा वहाँ पे भी, ही स्टिल इन दैट ट्रांस।
हाँ लगा, वापस चले जाते हैं। ऐसे 4-5-6 बार आके डिस्टर्ब करके उनका समाधि तोड़ देते हैं। बट ही स्टिल इन दैट एक्सटैटिक स्टेट। वो नमस्कार करते हैं स्वामी को, ही इज अबाउट टू गो इनटू हिज रूम। स्वामी बुलाते हैं, 1 मिनट, उस दिन मुझे तुमने एक सवाल पूछा था कि मैं कैसे डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, मैंने तुमको अभी 5-6 बार आके डिस्टर्ब किया, तुम्हें कैसा लगा, गुस्सा आया मुझ पर? तो बोलता है नहीं स्वामीगढ़, आप पूछ रहे थे, मुझे सिर्फ इतना ही भान था कि कोई मुझसे कुछ सवाल पूछ रहा है, मैं उसी आनंद में था, उसी आनंद में मैं जवाब दिया, मुझे पता भी नहीं था कि आप पूछ रहे थे। ही वॉज इन दैट स्टेट। तो बोला मेरा भी वही जवाब है। दैट पर्सन ही बिकम्स अशेम्ड। वो बोल रहे हैं मेरे जैसे क्षुद्र लोग 1-2 बार 3 बार क्या समाधि हो जाए मुझे वो आनंद मिलता है, स्वामी सहज स्थिति में समाधि में है। बाबा ज्ञानानंद स्वामीगढ़ एंड ऑल, उन लोगों को ऐसा नहीं है कि हमारा फ्यूचर और पास्ट जानने के लिए, अच्छा रुको तुमने सवाल पूछा, मैं अभी समाधि स्थिति में जाता हूँ, पीछे जाके देखता हूँ क्या है, फ्यूचर में जाके देखता हूँ क्या है, ऐसा नहीं है। वो कॉन्स्टेंटली वो समाधि स्थिति में रहते हैं, उसको सहज समाधि बोलते हैं। मतलब वो यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, हर जगह पे है, एंड एट द सेम टाइम, राइट। वो ऐसे समाधि स्थिति में वो एंजॉइंग, वो ब्लिस में कंटिन्यूसली रहते हैं, उनको गुस्सा कहां से आएगा, वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। एंड ही सेज हाउ कैन आई इवन आस्क समबडी हु इज इन अ सहज समाधि स्थिति दैट वेदर ही कैन गेट। वो करुणा करने के लिए आए, वो उन पे भी बछड़े के लिए भी करुणा करेंगे, सेहत के लिए भी करुणा करेंगे, एंड ऑल्सो फॉर फिलोसॉफिकल ग्रोथ। एक बार एक डिवोटी ने अपने घर पे गृह प्रवेश रखा है, नया घर बांधा है, गृह प्रवेश रखा है। डिवोटीज को जनरली मन में रहता ही है ना, काश स्वामीगढ़ आ जाए अपने गृह प्रवेश को, कितना पावन हो जाएगा, घर मंदिर हो जाएगा, राइट। आई मीन दैट इज द बिलीफ, दैट इज द आस्था पीपल हैव। काश अगर स्वामीगढ़ होते तो कितना अच्छा होता। ऐसे करके उनके मन में चल रहा है, गृह प्रवेश का विधि वगैरह चालू है। कुछ देर के बाद देयर इज अ फ्रेंड हु कम्स। दैट फ्रेंड कम्स एंड ही सेज यू विल नॉट बिलीव व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू। तो बोलते हैं क्या यार, क्या लेके आए हो? तो ही फ्लिप्स आउट and it is a Jnananda Swamigal का फोटो। It is not just Jnananda Swamigal का फोटो, it is Jnananda Swamigal का फोटो signed by him, autographed by him। तो he is ecstatic। बोलता है मैं अभी सोच रहा था अगर स्वामीगढ़ आ जाए मेरे गृह प्रवेश पे और तुम ये फोटो लेके आए। बोलते तुम्हारा गृह प्रवेश का तो मुझे पता नहीं। मैं बोलता हूँ कि कैसे मिला मुझे, मैं कुछ बहुत दिन के पहले मैं गया था तपोवन, मैं एक फोटो लेने के बजाय 2 फोटो ले लिया वहाँ पे ऑफिस में, एंड मैं स्वामीगढ़ के पास गया और स्वामीगढ़ को मैंने दिया, तो स्वामीगढ़ ने दोनों फोटो पे साइन किया, एंड देन ही टोल्ड दैट डे इटसेल्फ, ही टोल्ड एक तुम्हारे लिए और एक किसी और के लिए, तुम्हें पता चल जाएगा वो, ऐसे करके ये ऑलरेडी गिवन। स्वामीगढ़ ने ऑलरेडी उनको पता है कि ये घर बांधने वाला है, ये घर बांध के ये गृह प्रवेश करेगा, ये गृह प्रवेश करके ये सोचेगा कि अगर स्वामी आ जाए तो कितना अच्छा है, उसके लिए पहले से ही फोटो साइन करके उन्होंने भेज दिया था। इस तरह से उन्होंने अनुग्रह किया है ना। I mean these stories ना, I mean they are so, I don't have an English word, it's just funny, right? I mean the way he does Leela and he does Karuna, there is so much love and affection, but yes, there is also so much fun in it. एक बार there is a lady, okay, very poor lady who is staying in Tapovan itself. Her husband is in some other city, वहाँ पे पास ही में है, but it is of a couple of hours of travel. तो वहाँ पे वो काम के लिए वहाँ पे है, एंड दिस लेडी इज स्टेइंग इन तपोवन इटसेल्फ। ये मैंने पहले भी कवर किया था कि तपोवन में पीपल यूज्ड टू स्टे, ओके। तो दैट लेडी इज स्टेइंग एंड शी इज वेरी पुअर, ओके। वेरी पुअर मतलब एक्चुअली अगला खाना कहाँ से आएगा पता नहीं, पैसा ही नहीं है हाथ में, इस तरह का पॉवर्टी। बहुत दुखी है, पैसा नहीं होता है तो दुखी है। हम लोग भगवान के सन्निधि में हैं, भगवान हमारे लिए he is looking after our stomach, he is looking after our clothing, he is looking after our stay, and he is also looking after our philosophical growth। ऐसे एक जगह में रह रहे हैं जहाँ दूर दूर से लोग मिलने आते हैं मन शांति के लिए, ऐसे जगह पे खुद है, बट फिर भी there is an unhappiness, कुछ चाहिए, खर्च करना है तो पैसा नहीं है हाथ में, इतना तंग है। इस दुख में she is living। मन में आता है कि पाद पूजा करना चाहिए। अच्छा, उस जमाने में एज आई टोल्ड पाद पूजा करने के लिए यू हैव टू अरेंज मिल्क, यू हैव टू अरेंज फ्रूट्स, यू हैव टू अरेंज वाटर। दे आर ऑल स्मॉल थिंग्स, दे आर ऑल चीप थिंग्स, बट उतना भी अरेंज करने का पैसा उनके हाथ में नहीं था।
एंड शी वॉज वेरी अनहैप्पी. पाद पूजा करके वो जो ब्यूटी है ऑफ डूइंग अ पाद पूजा करके जाने वालों को जो भाग्य मिल रहा है, वो उनका जो लाइफ में उद्धार हो रहा है, वो ये सुन के शी इज गेटिंग इवन मोर अनहैप्पी. यार मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं यहाँ पे रह रही हूँ मगर मैं नहीं कर पा रही हूँ. ऐसे मन में एक ताप है. तो थोड़ा करके पैसे जमा करके किसी तरह से बहुत मुश्किल से वो पैसा जमा कर लेती है, दूध थोड़ा खरीदने के लिए, थोड़ा फल और थोड़ा फूल खरीदने के लिए, थोड़ा कॉइन्स खरीदने के लिए. शी कलेक्ट सम मनी. स्वामीगढ़ के पास आती है. स्वामीगढ़ के पास आने के बाद शी डज नमस्कार इन द इवनिंग एंड शी सेज, स्वामीगढ़ मैं किसी तरह से मैंने जब पैसा थोड़ा जमा किया है, मैं कल पाद पूजा करना चाहती हूँ. स्वामीगढ़ बोल देते हैं, अनुमति दे देते हैं. तो अगले मॉर्निंग शी कम्स विद ऑल द तैयारी, दूध फल फूल कॉइन्स वगैरह लेके आ जाती है, बैठती है. इतने में देयर इज अ फैमिली दैट कम्स एंड हैसियत में थोड़ा बड़े हैं, मतलब दे कम इन अ बिग कार एंड सिमिलरली रिच पीपल. वो लोग आते हैं, नमस्कार करते हैं, स्वामीगढ़ हम पाद पूजा करने जाते हैं. वो स्वामीगढ़ उनको पहले अनुमति दे देते हैं, हाँ आप पाद पूजा कर ले पहले, ऐसे बोल देते हैं. तो दिस लेडी इज अपसेट. वो बैठी है ना सुबह से, तो दिस लेडी इज अपसेट. वो उठ के सामने पास आके बोलते हैं, स्वामीगढ़ मैंने पूछा था और आपने कल बोला था कि मैं पाद पूजा कर पाऊंगी आज. तो बोलते हैं नहीं ये बाद में होगा, आपका बाद में हो सकता है, ऐसे बोल देते हैं. तो इसको ना रोना आ जाता है. एक तो दुख में है, बहुत मुश्किल से सारा जमा किया हुआ है, मन में गुस्सा भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है कि स्वामीगढ़ के मन में भी भेद है. ही इज गिविंग मोर प्रेफरेंस टू द रिच पर्सन. बोलते मैंने दूध भी मैंने कर दिया है, फूल फल भी मैंने जमा कर लिया, दूध भी जमा कर लिया, स्वामीगढ़ आप कृपा करना चाहिए. स्वामीगढ़ बोलते हैं वो दूध बिल्ली को पिला दो ऐसे बोल देते हैं. तो ना रोना आ रहा है मगर शी कांट क्राई इन फ्रंट ऑफ हिम, सो शी गोज इनटू अ रूम. रो देती है गुस्से में, मैं ना ये स्वामी का मुंह देखने नहीं वाली हूँ. किसी तरह से मैं पति को बोल के यहाँ से निकलना भी चाहिए, मैं इनका मुंह देखने नहीं वाली हूँ. इतना गुस्सा है. मैंने पहले ही बोल के रखा था मुझे करना है, फिर भी मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया. ऐसे करके ना बहुत झगड़ा कर दिया. ओके, मन शी इज रियली एंग्री. ऐसे समय पे दोपहर को अनअनाउंस्ड द हस्बैंड कम्स, नॉट अ वीकेंड बट अनअनाउंस्ड द हस्बैंड कम्स और बोलते हैं तुम्हें पता है मैंने ना बहुत दिन से मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, पाद पूजा करने का मन में था, तो स्वामीगढ़ कभी कभी शाम को भी अनुमति दे देते हैं, मैं पूछ लेता हूँ अगर दे देते हैं तो हम कर लेंगे. तो ये बोलते तुमको करना तो करो, मुझे नहीं करना है, मैं तो स्वामी का मुंह भी नहीं देखने वाला. तो बोलते ये क्या हुआ, तुमको क्यों गुस्सा क्यों कर रहे हो. बोलते नहीं वो बाद में बताती हूँ, तुम जाओ मिल के आओ. तो वो गोज एंड टेक्स अनुमति. स्वामी बोलते हैं हाँ कर सकते हैं, अकेले क्यों करेंगे, दंपति करेंगे तो और अच्छा है. ऐसे करके he blesses. पाद पूजा जनरली इज टू बी डन बाय कपल. नहीं होता है तो इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी डन, बट कपल करते तो भाग्य अच्छा है, ज्यादा है, इज व्हाट ही सेइंग. तो ही गोज इन, ही कॉल्स हिज वाइफ, मैंने बुला रहे हैं तुमको भी आना है. मतलब मुझे नहीं आना है, मैं नहीं सुन देखने वाली. बोले ऐसे नहीं, जो भी गुस्सा है, हम जो भी दरिद्र में हैं वो गुस्सा स्वामी पे नहीं निकाल सकते हैं. हमें अनुग्रह मिल रहा है, हमको जाके करना ही है. तो शी ज्वाइंस. वो मैकेनिकल कर रही है वहाँ पे, जो करना है बस वो फूल डालना है, दूध डालना है, कॉइन रखना है, ऐसे करती है. हो जाता है, पूजा खत्म हो जाते ही वो अंदर निकल के भी चली जाती है. स्वामी का मुंह भी नहीं देख रही है, स्वामी ऊपर बैठे मुंह भी नहीं देख रही है. बहुत गुस्सा है उसको. शी गोज इनसाइड. इनका भी पूजा खत्म करके इन इज सरप्राइज व्हाई शी सो एंग्री, व्हाई शी बिहेविंग विद स्वामीगढ़ लाइक दिस. व्हेन ही इज अबाउट टू गेट अप, देयर इज अनदर रिच फैमिली व्हिच कम्स एंड दे हैव गॉट अ होल सैक फुल ऑफ मनी अर्पण करने के लिए. तो स्वामीगढ़ को अर्पण करते हैं, पैरों में रखते हैं और आशीर्वाद लेते हैं. एंड दिस हस्बैंड ऑल्सो लीव्स मीनवाइल इनसाइड एंड बोलते क्या हुआ तुमको, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, स्वामीगढ़ पे क्या इतना गुस्सा. तो बोलते हैं नहीं तुम नहीं जानोगे, मेरे को नहीं बताना. ऐसे करके शी लाइज डाउन. शी नॉट हैड अ लंच, शी नॉट हैड अ डिनर. सब पूजा वगैरह करने के बाद रूम के बाहर देयर इज अ नॉक. दरवाजा खोलते हैं, स्वामी विथ हिज चाइल्ड लाइक फेस हंसते हुए, वो जो बैग फुल ऑफ कॉइन्स, उस दिन का पूरा जो पाद पूजा करके जो भी जमा हुआ है, रिच फैमिली जो भी दिया है ना, वो सारा लेके आए के खड़े हैं. मुझ पे बहुत गुस्सा हो ऐसे करते हैं. बोलते हैं नहीं करके नमस्कार करती है. बोलते बैठो. बैठ के वो पल्लू खोलने को बोलते हैं. पल्लू पे पूरा का पूरा पैसा रख के बोलते हैं आज के बाद तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म. दैट लेडी शी क्राइज, शी सेज, उसके बाद देयर वाज नेवर, स्लोली द सिचुएशन ऑफ द फैमिली स्टार्टेड इंप्रूविंग एंड वी नेवर एवर सॉ द फेस ऑफ पॉवर्टी, इज व्हाट दैट लेडी हैज रिटन. दिस लेडी happens to be a distant relative to me. I came to know it later on. मैं जब कहानी पहले सुना एक प्रवचनकार से, तभी मुझे पता नहीं था. ये वो प्रवचनकार खुद, मैं उनको जब मिलने गया था, एक गुरु दर्शन जब किया था, आई हैड गॉन टू मीट हिम.
तो उन्होंने मुझे बताया कि दिस पर्सन इज द सेम पर्सन हुज योर रिलेटिव, माय सेकंड कजिन्स वाइफ के साइड में दे आर बिग टाइम डिवोटीज ऑफ ज्ञानानंद स्वामीगढ़। माय सेकंड कजिन्स वाइफ्स का पेरेंट्स का जो शादी था वो तपोवन में ही हुआ, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के देखने उनका शादी हुआ, उनका मासी का स्टोरी है। This is something that Pravachankar told. I didn't know, and that this lady is distantly related to me. एक बार क्या होता है, there is a devotee who's staying in Jaipur. Okay, I am in the last minutes. Okay, I'll anyway cover this particular story. Okay, and then end the day. And if you'll allow, I can even extend it for a few minutes. Anyway, let me cover this story and then we can decide. So there is a family which is staying in Jaipur, which are a big time devotee of Swamigarh. That husband का ना transfer हो जाता है किसी और city में, and wife is also pregnant at the same time. तो जयपुर से उनको अभी shift होना है, right? तो जयपुर से shift होना है, तो first what they decide is he will leave his wife मायके में छोड़ देंगे चेन्नई में, and then he will go to his new जहाँ पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी रिज्यूम करना है, वहाँ पे वो पहले अकेले जाएंगे बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट, वो वहाँ पे जाएंगे, सेटल करने में प्रॉब्लम होगा। तो पहले बोलते हैं कि जयपुर से पहले चेन्नई जाएंगे, चेन्नई जाके तपोवन में स्वामीगढ़ का दर्शन लेंगे, फिर वहाँ से देन ही विल गो टू रिज्यूम हिज ऑफिस। दिस इज हिज प्लान। जयपुर से दे फर्स्ट बिगिन अ जर्नी टू गो टू दिल्ली। 4-4.5 घंटे का बस का ट्रैवल है। घर का जो बड़े चीजें सब है वो ट्रक में डाल दिया है, मगर जो भी सामान हमको अपने साथ लेके आना है वो सब बांध के, कपड़ा लत्ता सब बांध के, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी, सम कैश, ये एटीएम का जमाना नहीं है सर, सो एटीएम का वो कैश वगैरह लेके, वाइफ का ज्वेलरी सब लेके, ऑफिस का कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, घर अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, वो सब एक सूटकेस में बांध के, एक ब्रीफकेस में बांध के, बाकी भी लेके दे हैव बोर्डेड अ बस। जयपुर से इट्स अबाउट 4.5 आवर जर्नी दिल्ली के लिए। बीच में दे ब्रेक, 10-15 मिनट ब्रेक, तो ड्राइवर क्लीनर अनाउंस करता है 15 मिनट के लिए ब्रेक है, जिसको जो करना है खा लो, व्हाटएवर, वॉशरूम वगैरह यूज करना है। 5-10 मिनट दीस टू दे डिसाइड इनको किधर जाना नहीं, इतना सामान लेके जा रहे हैं ना, वो तो बैग को उन्होंने चेन वेन से भी बांध के रखा है, दैट इज हाउ केयरफुल इज कमिंग, तो दे कांट लीव, सो दे सेड दे विल नॉट गो, तो रुक जाते हैं और 2 घंटे में एनीवे पहुंच जाएंगे। इतने में देयर आर ओनली 5 more minutes और कपल ऑफ मोर मिनट्स लेफ्ट। इतने में दैट लेडी हैज एन अर्ज टू गो टू वॉशरूम। ओके, तो वॉशरूम जाने के लिए उस बोलती है मुझे अभी जोर से आया, मैं क्या करूं? तो बोलते तुम अकेली तो नहीं जा सकती हो इस हाल में, चलो मैं भी आता हूं तुम्हारे साथ। सो ही ऑल्सो गेट्स डाउन, लगेज का भार स्वामीगढ़ पे छोड़ के, बोलते हैं स्वामीगढ़ ही देखना चाहिए करके, दे गो लिटिल डिस्टेंस। वापिस आते समय बस निकल जाती है, इनका सामान, इनका कैश, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स के साथ द बस इज लेफ्ट। दिस पीपल आर स्टैंडिंग, निर्गति खड़े बीच रास्ते में। दैट सडन दुख कि बाबा इतना सारा इंपॉर्टेंट ऑफिस के सामान, हमारे सामान, ज्वेलरी, कैश चला गया है। वो रास्ते के बीच से ज्ञानानंदा ज्ञानानंदा करके चिल्ला रहे हैं। व्हेन इन ट्रबल द ओनली पर्सन हु कैन थिंक इज योर गुरु, तो वो ज्ञानानंदा ज्ञानानंदा करके चिल्ला रहे रोड के बीच में। इतने में 2 मिनट में देयर इज अ जीप दैट कम्स एंड इट स्क्रीचेस एंड द ड्राइवर इज लाइक, कहां रोड के बीच में खड़े हो यार, तुम क्या कर रहे हो इधर, हटो। तो वो बोलते हैं भाई साहब आप मदद करना चाहिए, हम एक बस में थे, वो बस देखो वहां पे जा रहा है जोर से, उसके पीछे हमें जाना है, हमारा सारा सामान उसमें है, उसके प्रवासी हैं। तो दैट पर्सन सेज मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे क्या दोगे? तो बोलते आप जो चाहे हम देंगे, आप प्लीज हमको बस तक पहुंचा दीजिए। तो वाइफ को भी बिठाते हैं, खुद भी बैठते हैं, एंड इट्स अ जीप, राइट, वुड बी बाय डिजाइन फास्टर देन द बस, एंड वो भी जोर से चलाते हैं, जोर से चला के इट ओवरटेक्स द बस, और सामने जाके स्क्रीच करके रोक देते हैं। बस ऑल्सो स्टॉप्स, कम्स टू अ हॉल्ट, सामने जीप खड़ा कर देता है। वो ड्राइवर, जीप का ड्राइवर उतर के वो बस का ड्राइवर को चिल्ला रहे, क्या करते हो यार, तुम पैसेंजर को गिन के नहीं चल पड़ते हो क्या? तुम्हारे 2 पैसेंजर मिसिंग है, तुमको पता भी नहीं है, ऐसे कैसे करते हो? ऐसे करके चिल्ला रहे। वो ड्राइवर को अपना गलती भी समझ आता है, तो उतर के वो माफी मांगता है। इतने में दैट जीप ड्राइवर ही सेज ठीक है अभी तुम चढ़ जाओ, मैं भी निकलता हूं। दैट हस्बैंड सेज रुको, ही वांट्स टू गिव सम मनी बिकॉज ही इज हेल्प ना। तो बस के अंदर जाते हैं, बस के अंदर जाने के बाद वो चाबी सब निकाल के, वो ब्रीफकेस के निकाल के, बाय द टाइम ही कम्स आउट, देयर इज नो बस, देयर इज नो जीप, देयर इज नो जीप ड्राइवर। The devotee has said, ज्ञानानंदा करके से मैंने 2 बार मन से मैंने पुकारा,
स्वामीगढ़ ने कहाँ से तो मदद, शायद खुद ही आए रहेंगे, मदद भेजा एंड एंश्योर्ड दैट माय प्रॉब्लम गॉट रिजॉल्व। ऐसे तत्क्षण में जहां पे है वहीं से he used to help. If okay, then I will cover a few more because इतने सारे स्टोरीज है ना, हम लोग शायद और 2 हफ्ते में कवर कर पाएंगे तो भी नहीं होगा, and I would at some point of one time maybe want to really end it. So just couple of more small instances and I will then close it. Let me choose. Okay, let me cover this one. This is a little more interesting. थोड़ा बड़ा है मगर interesting है. There is an accountant, okay, who is a devotee of Swamigarh. He used to regularly come for darshan. एक बार जब आते हैं तो स्वामीगढ़ बोलते हैं कि तुम एक अकाउंटेंट हो, मठ अपना आश्रम का अकाउंट्स एक बार तुम देख लो करके उनको बोलते हैं कि जो करते हैं लोग बोनाफाइडली करते हैं, मगर जो कर रहे हैं वो अकाउंटेंट्स नहीं है, द रिसीट्स एक्सपेंसेस का हिसाब रखना पड़ता है। इफ यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन सबका हिसाब तो रखना ही पड़ता है, उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पीपल विल देन स्टार्ट डाउटिंग, राइट? तो इस हेतु देयर आर पीपल आर मैनेजिंग बट देयर आर लॉट ऑफ एरर्स दैट आर हैपनिंग बिकॉज इट इज बीइंग हैंडल्ड बाय नॉन अकाउंटेंट्स। तो स्वामीगढ़ बोलते हैं अगर आप हेल्प कर दे तो बोलते हैं स्वामी के अनुग्रह से कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग, इट इज सच अ भाग्य। तो बोलते हैं स्वामीगढ़ पक्का मैं करता हूँ, मेरे से जो बन पाएगा मैं करता हूँ। तो स्वामीगढ़ बोलते हैं सब अकाउंट का बुक इनको दे दिया जाए, ऐसे बोल देते हैं। तो उनको एक रूम में बैठा के दे मेक हिम लुक इनटू द अकाउंट्स, वो भी सब देखना चालू कर देते हैं। उनको पता चल जाता है कि देयर आर एरर्स एंड दिस एरर्स विल टेक सम टाइम टू रेक्टिफाई, शायद इट विल टेक हाफ अ डेज वर्क, उतना है काम। इस डिवोटी का ना एक खासियत था, क्वर्क जैसा, ओके। उनको ना स्वामीगढ़ के हाथों से तीर्थ प्रसाद लेने का एक जुनून सा था, इट वाज हिज थिंग। स्वामीगढ़ का तीर्थ प्रसाद वाज समथिंग दैट ही रिवर्ड अ लॉट, और वो लेना के लिए वो ही यूज्ड टू गो लॉट ऑफ डिस्टेंस, ही विल डू लॉट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे अकाउंट्स करते बैठे हैं, वहां पे पूजा वगैरह खत्म हो गया है एंड द लास्ट थिंग इज दैट तीर्थ प्रसाद देने के लिए स्वामीगढ़ बैठेंगे, ओके। स्वामीगढ़ बैठे हैं तीर्थ प्रसाद के लिए, वो जो पतेला रहता है वो, और हाथ में उदरणी। स्वामीगढ़ का ना तीर्थ प्रसाद देने का भी एक खूबी, वो पतेला में पानी रहेगा, तीर्थ रहेगा, वो तीर्थ में एक थोड़ा ऐसा दैट खड़ी साकर जो बोलते हैं ना, दैट हिंदी में आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, लंप ऑफ शुगर, ओके, ही विल मिक्स इट एंड सबको एक उदरणी देंगे। उदरणी जो स्पून इतना छोटा सा डीप रहता है, सबको एक उदरणी देंगे, ओके। उस दिन जितना डिवोटीज है ना, उन सबको सम क्वांटिटी में मिलेगा, एक ड्रॉप नीचे गिरे बगैर। सबका होने के बाद ना स्वामीगढ़ ऐसा वो पतेला को ऐसे उल्टा करेंगे, हो गया ऐसे करेंगे, ओके। एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पीपल, हर दिन अलग काउंट रहेगा, एक दिन 20 तो दूसरे दिन 200। पतेला का साइज सेम, उदरणी का साइज सेम, सबको प्रसाद मिल रहा है सेम, मगर वो हो गया विल ओनली बी आफ्टर द लास्ट पर्सन एंड देयर विल नॉट अ सिंगल ड्रॉप, ओके। तो उस दिन बैठे हैं नारायणा नारायणा करके। सी स्वामीगढ़ हम लोग बोल देते हैं कि स्वामीगढ़ समाधि हो गया, लेकिन हमारे साथ ही हैं, हम पे अनुग्रह करते हैं, वी कैन फील हिम। बट वो लोग जिन्होंने उनको सदैव रूप में देखा है, उनको अनुभव किया, उनके आवाज को सुना है, उनका वो प्यार का अनुभव लिया है, स्वामी है तुम्हारे साथ, ये उनके आवाज से सुनना, ये एक अलग भाग्य है ना। तो उनका ना तीर्थ देने का भी एक नारायणा नारायणा करके ना ऐसे ताल बजा के ही विल एंजॉय इवन गिविंग तीर्थ। तो उनका वो चालू है ना, नारायणा नारायणा करके गाते गाते सबको तीर्थ दे रहे हैं। ये अकाउंटेंट ना अकाउंटिंग करते करते आधा ध्यान उनका वहां पे तीर्थ दे रहे हैं, मेरा काम खत्म नहीं हुआ, तीर्थ दे रहे हैं, काम खत्म नहीं हुआ। लास्ट 3-4 पीपल आर रिमेनिंग, काम को छोड़ के वो लाइन में लग जाते हैं एज अ लास्ट पर्सन आते, उनका एवरीबडी इज डन, उनका सिर्फ समय है अभी। उस दिन तीर्थ थोड़ा बचा है, मोर देन 1% वो बचा है उधर। स्वामी उदरणी अंदर डाल देते हैं और बोलते हैं अच्छा मतलब अपना काम खत्म हो गया ऐसे समझ लें। द मोमेंट स्वामीगढ़ सेड दिस, उनको ना ही फील्स अशेम्ड। स्वामी ने काम दिया, ही गिव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश किए बगैर मैं तीर्थ लेने के लिए आ गया हूं, ये शर्म के मारे स्वामी से बात किए बगैर ही टर्न्स एंड गोज इन। प्रसाद भी नहीं लेते हैं, तीर्थ प्रसाद लिए बगैर वो अंदर चले जाते हैं, नहीं स्वामी मैं काम खत्म कर देता हूँ।
वो अंदर चले जाते हैं, बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं, खुद पे गुस्सा कर लेते हैं कि ये ऐसे कैसे मैंने कर दिया। यू नो, स्वामी ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, उसका निर्वाह भी नहीं किया, एंड आई वेंट एंड स्टूड देयर एंड स्वामी हैड टू रिमाइंड मी। आजकल बॉसेस तो रिमाइंड करते रहते हैं, बट स्वामी हैड टू रिमाइंड मी। इसका एक शेम था उनके मन में, तो बोलते हैं मैंने क्या कर दिया, एंड ही फोकस्डली एंश्योर्स दैट ही फिनिशेस ऑफ द एंटायर थिंग। वो खत्म कर देते हैं। खत्म करने के बाद बाय द टाइम इट इज ऑलरेडी 2 o'clock। 2 o'clock इज लाइक सब खत्म, लंच भी खत्म, सब खत्म। ओके, पीपल आर गॉन इनटू देयर रूम्स टू स्लीप, स्वामीगढ़ भी चले गए। तो सोच लेते हैं ठीक है, आज यही है मेरा सजा। तीर्थ प्रसाद भी नहीं मिला, तीर्थ प्रसाद लेने के बाद ही खाना चाहिए, दैट इज द कस्टम। तो तीर्थ प्रसाद भी नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला, चलेगा, आज यही मेरा सजा है, शाम का देख लेंगे। ऐसे करके वो जाके अपने रूम में लेट लेते हैं। थोड़ा देर के बाद नॉक आउटसाइड द डोर। स्वामीगढ़ खड़े, वो तीर्थ प्रसाद का वो पतेला लेके उधर में प्रसाद लेके खड़े हैं। अपना काम हो गया है, अभी प्रसाद ले ले करके गिव द प्रसाद, एंड देन उसके बाद हो गया करके शोज द वेसल, एंड देन ही सेज स्वामी ने भी अपना भिक्षा लिया नहीं है, एक साथ करेंगे। स्वामी ऑल्सो डिडंट हैव फूड बिकॉज दिस गाय डिडंट गेट द फूड। ऐसे करके दे बोथ एट टुगेदर। आगे जाके दिस डिवोटी ना हैड अ वेरी रियल जुनून फॉर दैट तीर्थ प्रसाद। वो आते थे चेन्नई से, आने ही ना शूज निकालते निकालते ना ऐसे झुक झुक के देखेंगे कि क्या चालू है, पूजा चालू है, तीर्थ प्रसाद देना चालू है, क्या चालू है। क्योंकि आने के बाद ना यू आर इन वेस्टर्न क्लोथ्स, राइट, यू आर इन शर्ट पैंट और वट एवर, यू हैव टू गो टू रूम, यू हैव टू टेक बाथ, यू हैव टू चेंज इनटू आवर ट्रेडिशनल ड्रेस। ऊपर अंगवस्त्रम और नीचे धोती। इफ यू आर मैरिड पर्सन यू हैव टू वेयर दैट 9 yards। तो वैसे ही आके यू हैव टू टेक दर्शन। तो वो हमेशा यूज्ड टू बी वरीड कि तीर्थ प्रसाद खत्म नहीं हो गया ना, तीर्थ प्रसाद खत्म नहीं हो गया ना, वो दैट वाज हिज गोल इन लाइफ। तो उस दिन ना एक बार क्या करते हैं, ही कम्स एंड ही इज पीपिंग, वो शूज निकाल रहे हैं, पीप कर रहे हैं, स्वामी ने तीर्थ प्रसाद देना चालू कर दिया है। बोलते हैं यार आज तो मिस हो गया, अभी जाएंगे, कपड़े बदलेंगे, नहाएंगे, फिर आएंगे, तब तक तो सारा खत्म हो जाएगा। ऐसे सोच रहे हैं, स्वामी उनको ना ऐसे बुला लेते हैं। तो ये इशारे में बुलाते हैं, तो ये इशारे में ऐसे ऐसे बताते हैं कि ये कपड़ों में है, मैं चेंज करके आता हूँ। बोलते हैं नहीं नहीं आ जाओ, ऐसे बुलाते हैं। तो आते हैं, आने के बाद उनको ना सामने बिठाते हैं, बोलते हैं सामने बैठ जाओ। तो ये सामने ऐसे बैठ जाते हैं, सामने स्वामीगढ़ ऐसे बैठे हैं और ये सुखासन में बैठ जाते हैं नीचे। बोलते हैं अपना मुंह खोलो, ओपन द माउथ। उस दिन का जो भी बचा हुआ तीर्थ प्रसाद है धीरे से पूरा का पूरा उनको मुंह में ही पोर्स इनटू हिज माउथ। होने के बाद वो रो देते हैं, स्वामी के लिए क्या अनुग्रह है आपका, मुझे आपको पता है मुझे तीर्थ प्रसाद इतना प्यारा है, आपने इतना बड़ा अनुग्रह मुझ पे किया। ब्लेसेस दैट डिवोटी हैज रिटन इट लेटर ऑन। उसके बाद कुछ ही दिनों में ही टेक्स इल, बीमार हो जाते हैं, इस कदर बीमार हो जाते हैं कि उनको पता चल जाता है कि उनका अंतिम समय आ गया है। उन्होंने नरेट किया है कि स्वामीगढ़ को पता था कि ये मेरा आखिर का तीर्थ है, इसीलिए उन्होंने भर भर के मुझे तीर्थ प्रसाद में दिया, एंड देन ही पास्ड अवे। इस तरह से स्वामी को तो पता है ना कि दिस मैन इज नॉट गोइंग टू कम बैक, इसीलिए उन्होंने उस तरह से उन पे अनुग्रह किया। ऐसे ब्यूटीफुल स्टोरीज और है, we'll probably try and cover in the upcoming I think I might not be again able to visit finish in the next week, शायद और 2 हफ्ते में we'll try and cover and then पूर्ति करेंगे स्वामीगढ़ का। नहीं तो ये तो अनंत है, जैसे आदि भी नहीं है वैसे ही अंत भी नहीं है इनकी कहानी उनके लिए। तो I thought I'll take 2 more weeks and then try and cover. With this I'll finish today's session. I hope I was audible and I was clear and you all liked it. That is more important. Thank you. So yeah, sure. Thanks for the assurance. Thanks for that. Thank you. So we'll do Hanuman Chalisa. Yeah. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा,
जनिपुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन वान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको वातुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा सहित अहिसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु मेलि मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपै तीनों लोक हांकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे रोग हरै सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो ही अमित जीवन फल पावे तो तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता सायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरही हनुमत से सर्व सुख करही मिटै सब पीड़ा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा दास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय। ये बोलो हनुमान की जय। धन्यवाद।